अच्छा मुझे एक चीज बात समझ नहीं आती मून, एक बंदा जिसने पूरा ड्रामा देखा ही नहीं, हाँ, वो स्क्रीनिंग पे क्या कर रहा था? इधर मुंशी साहब बेकसूर है, ये उनकी बेगुनाही की फाइल है। जी। इधर आया सलमान साहब बेकसूर है और वही सलमान हसन थी। हीरा मंडी ने पूरे पाकिस्तान को तबाही बना दिया है। पागल है और वो ऐसे बोलता है नौफल भाई अभी चाय पी लेंगे, नौफल भाई आपके लिए चाय बना के लाऊं नौफल। He was not like, ऐसी भी कोई चीज नहीं थी कि उसने वो जी ऐसी एक्टिंग कर कोई दी छप्पड़ नहीं गुर्बत पड़े में कि दुनिया पागल हो गई। हम ये बताएं इजलाल को गिरफ्तार कर दिया, प्लीज हम ये बताएं इजलाल ने क्या अपना गुनाह कबूल कर लिया। मतलब पहले सीन में जब आप इतनी ज्यादा मेहनत देखते हो किसी भी ड्रामे में तो आप समझ जाते हो कि यार ये ड्रामा बड़े पैशन से बनाया बिल्कुल गया। ऐसे वो जियो पे आता था, जियो बस पे। कर दो पास। हाँ। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। पॉज मुझे बड़ा अच्छा देना आता है, फौरन तुम्हें जवाब मिल जाता है। वाओ। रमजान, ये क्या था? क्या रमजान। ये आपको 3 साल बाद याद आया? नहीं, मुझे आज याद है। तो फिर आज कुछ ज्यादा ही वो हो गया ना। हाँ चले कोई बात नहीं। हाँ भाई, आपका चैनल है, जो मर्जी करे। चैनल वाले हाउ आर यू मून? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। क्या चल रहा है? गर्मी बहुत। ये चेक करें, पसीने नहीं खत्म 2 हो रहे। दिन से बहुत गर्मी हो गई है और बहुत ही हो गई है। 44 तो नहीं हुआ अभी। नहीं, कल 42 था। हाँ 42 43 इतना शो हो तो रहा है। 44 इधर पास ही खड़ा है। तो फील्स लाइक 44 ही हो रहा है। फील्स लाइक तो ज्यादा होता है। फील्स लाइक 50 है? मुझे लग रहा है जो मेरी भी तो फीलिंग है ना। हाँ हाँ, ये फील्स लाइक यूजुअली ज्यादा ही होता है थोड़ा सा। फील्स लाइक ज्यादा होता है। ओह माय गुडनेस, व्हाट अ Goodness। गर्मी। अच्छा वैसे अभी हमने ठंडा ठंडा ये पिया कुछ थोड़ा सा ऐसे। इमली का और आलू बुखारे का हमने शरबत पिया है। जी, हालांकि मेरा नज़ला ठीक नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, गर्मी है। हाँ। क्या करें, सांप बंद करवाना है। जी। इवन अरसलान आज ऐसे ही फील हुआ है, शॉवर लेके मैं जब निकला हूँ सांस बंद हो रही थी। मैंने निकल देगा, मैंने कहा पानी पिला दो बस मुझे, नहीं हाँ, तो वो मैंने यहीं देखा ढह पड़ूं मैं। आपको देखा मैंने। पता नहीं क्या हुआ है, बहुत घुटन। हालांकि ये घुटन अगस्तुस में होती है। अगस्त याद है ना आपको? क्या? अरबी में जो महीनों के नाम थे, नहीं पढ़े हुए? नहीं अरसलान क्या हो गया है, आपने अरबी नहीं पढ़ी हुई? नहीं, वो मेरी क्लास में यूनायरू छठी फबायरू में? मारेसू अब्रेलू। आपको याद है छठी में पहले अरबी लाजमी होती थी, बट उसके बाद फिर वो खत्म हो गई। मैंने पढ़ी हुई है, मुझे महीनों के नाम आते हैं। तो ये जो है ना, मैंने अभी आपको कौन सा महीना बताया है? अगस्तस। अगस्तुस। हाँ, ये अरबी का लफ्ज है, अगस्तुस। एक मूवी थी नवंबरू। चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, उसमें भी एक अगस्तस होता है। अच्छा, हाँ। मुझे उसका नहीं पता, मुझे इस्लामी महीनों के नामों का पता है। नहीं इस्लामी नहीं, इंग्लिश महीनों के इस्लामी नाम। हाँ। अरबी नाम। अरबी नाम, अरबी। मेरा भी दिमाग खराब हुआ है कि तुम बोल क्या रहे हो। अच्छा खैर, और सुनाए। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। उसके अलावा अरसलान बस क्या? वही मसले मसाइल, क्या? कुछ नहीं, छोटे अच्छा मोटे। नहीं। आपको पता है मेरी जिंदगी में जो अजाब मैंने एक अपनी सर लिया हुआ है वो है। नहीं हो जाएगा मुझसे। हो जाएगा। और आप ये- बताएं। और कुछ नहीं, मैं क्या बताऊं, आज मेरी डांस क्लास है। अच्छा। आपको कोई ना कोई वीडियो नजर आ जाएगी हाँ, अब अच्छी तक। बात है। अच्छा आप ये बताएं कि आप नहीं गए इश्क मुर्शद के प्रीमियर पे? शुक्र है नहीं गए। अच्छा, नहीं, वो हम वालों को कोई मसले होंगे शायद हमसे। हमसे तो बहुत अच्छा मुझे एक चीज बात समझ नहीं आती मून, एक बंदा जिसने पूरा ड्रामा देखा ही नहीं, हाँ, वो स्क्रीनिंग पे क्या कर रहा था? मुझे क्या पता। मल्टीपल लोग मैंने ऐसे देखे, काफी सारे जिन्होंने ड्रामे ही नहीं देखा हुआ पूरा, जिन्होंने कभी ना रिव्यू से ताल्लुक, इनसे बैठ के पूछ लो तो इन्होंने आखिरी ड्रामा पाकिस्तानी पता नहीं कौन सा देखा होना है। हाँ। और वो लोग प्रीमियर पे पहुंचे होते और हैं। आखिरी ड्रामे की भी 1-2 एपिसोड्स ही देखी होंगी। फिल्मों में चलो समझ आ जाती है, फिल्मों में आई irrelevant कैन बंदे। अंडरस्टैंड कि आपको पॉपुलैरिटी चाहिए और आप टिकटॉकर्स बुला ले और उनको फिल्म तो फिल्म होती है 2.5 घंटे की, वो आप बैठ के प्रीमियर में देख भी लेंगे तो वहीं पे बैठे बैठे कोई ना कोई आप स्टोरी डाल देंगे। जब आपने पूरा ड्रामा ही नहीं देखा इश्क मुर्शद, तो आपका प्रीमियर पे क्या काम है? नहीं अरसलान, आधे घंटे का रिकैप तो देते हैं ना वो। उससे भी क्या पता ही लग जाएगा मून। नहीं लग जाएगा, मुझे पता है। ये तो जिसमें जबरदस्ती सपोर्ट कर रहे हो तो आप। नहीं ये मैं उनका जवाब दे रहा हूँ ना, जो क्रिएटर्स आपको जवाब अच्छा, देंगे। आजकल ये भी उनका हमारा- जवाब भी तो तैयार रखना चाहिए ना। उनका जवाब भी तैयार रखना उनका जवाब सबसे पहले तैयार है। आपको क्या है, 1.5 घंटे का, पहले हमने आधे घंटे का वो भी तो दिखाया था ना, पार्ट 1। हालांकि उसमें क्या था पता नहीं, उसमें वो सारे उनकी छेड़ छड़प्पे वाले सीन थे, गोल घुमाए। समझ आइए। हाँ, क्या नहीं मैं समझना ही नहीं चाहता।
अभी आप जिस चीज का जिक्र कर रहे थे। हाँ, और वो वहीं पे ही थी। वो ये देखो ये जा रही। अच्छा खैर, ये हो गया। उसके अलावा इश्क मुर्शिद की हम डिटेल में बात उधर ही जा करेंगे हाँ, जब बाकी दूसरी बात ये कि हीरा मंडी ने पूरे पाकिस्तान को तवाइफ बना दिया है। सीरियसली इस क्या बारे में ये आप क्या क्या कहेंगे? बुखार है। असल में टिकटॉक खोलता हूँ, हाँ, मैं तवाइफे आ परेशान हो जाता हूँ। शरीफ तरीन घराने की औरतें जो हैं वो तवाइफे बनी हुई है बड़े फख्र से। हालांकि इस्लाम एक ज़माना होता था जब तवाइफ का नाम लेना या हीरा मंडी का नाम लेना एक शर्मिंदगी समझा जाता था। आप नहीं अपने घर में, हमारे घर में अभी भी शायद जो बात करते हुए आप 10 दफ़ा सोचोगे कि मैं तवाइफ कह रहा हूँ। लोग कहते हैं कि जी अभी ये जी अदब सिखाती थी, ये करती थी, वो करती थी, लेकिन हीरा मंडी जो चीज़ें उसमें तो ये नहीं दिखाया। अदब भी सिखाती थी लेकिन होता तो वही कुछ था। और जिस एरा का भी दिखाया हीरा मंडी, हाँ, तो वहां पे तो वो सभी केस हो रहा था ना, हजूर भी सभी के क्या लगे हुए हैं, नवाब साहब लगे हुए हैं, साहब लगे हुए हैं, फलाने हैं, और सबकी नाजायज औलादें थी। सबने उन्हीं के बच्चे पैदा किए थे ना, नवाबों के। तो आप इतने फख्र से कैसे झूमर टिक्के लगा सकते हो, नथनियां पहन सकते हैं और उस तरह कपड़े पहन सकते हैं, गरारे शरारे पहन सकती हैं शरीफ घरों की लड़कियां। अरसलान नहीं, कल्चरली अप्रोप्रिएट नहीं है। कल्चर नहीं, लड़कियां, औरतें, सभी एज ग्रुप, हाँ, सभी बने हुए हैं। मतलब कैंडल अगर फनी होने के लिए करे तो अच्छा है, वो ठीक है, लेकिन उसने बल्कि सही बात की कि अवाम को ऐसे बुखार चढ़ा हुआ है। नहीं, उसे ये बोला कि हीरा मंडी देखने के बाद अवाम ऐसे हो गई है, और ही वाज राइट। ये सच है। लोग कसम से, मुझे तो अब क्रिंज आने लग गया है भाई। हाँ, ठीक है, आप लोगों ने बना दिया है, आपने एक सब कॉन्टिनेंट की एक चीज के ऊपर जो आपने बना दिया, लेकिन है तो वो तवाइफे ही ना। काम तो उनका सेक्स वर्क ही था। हाँ, ठीक है, तो आप सेक्स वर्कर बन क्या कोई बंदा। अच्छा चलो, इधर तक बात ठीक समझ आ जाती है कि भाई आप जो है ना जो फिल्म पोर्टल्स हैं या चलो जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं वो करते, चलो समझ आए उनकी स्पेसिफिक फील्ड है। अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट है तो चलो वो करना चाहेगी मैं आलमज़ेब लुक बना लूं, हाँ आलमज़ेब बना, ठीक है, समझ लगती है बिबो जान की। भाई अब एक फूड ब्लॉगर, तुम्हारा रेस्टोरेंट भी चल रहा, दुबई में चल रहा, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अदिल चौधरी बाय द वे, ठीक है, तुम्हारा जुनून, हाँ ठीक है, तुम्हारा जुनून रेस्टोरेंट अपना हीरा मंडी के बीचों बीच, तुमने कहा कि जरा हीरा मंडी चल रही है, मैं अपने आप को और कैश करूं। अवाम कितनी भूखी हो चुकी है कंटेंट को लेके। यस ट्रू। और गिर चुकी, मतलब अब कोई एक पहले होता था ना कि अदब के एक लेवल होता था कि लाइक अब हम इस लेवल तक रहेंगे यार, अब वो कोई लेवल ही नहीं रह गया। कल को यही अदिल चौधरी उठ के कोई चीज भी कोई मशहूर हो जाए, कोई दवाई मशहूर हो, उसमें बिठा के बना के कि उससे रेलेवेंसी अपनी शो करवा दें कि ये रेलेवेंट है। I don't know। और अब देखिए आप, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, अरसलान टिकटॉक भरा पड़ा है लोगों का कि जी तवाइफों से सॉरी आई एम बीइंग बिट रूड से भी, बट और अरसलान उन लोकेशंस पे जाके बादशाह मस्जिद की छतों पे, वो जो हवेली रेस्टोरेंट है उसकी छत पे जाके आपने वो लुक बनाई हुई है, आप अपनी वीडियोस लगा रहे हैं कि मैं उसी जगह पे वही हूँ। मतलब सही बात है। और वो जा रहे हैं मलकानी हवेली, मतलब जो वहाँ पे हवेलियाँ सारा कुछ है, ठीक है, एक लेवल तक ठीक है। आपने सबने देखा है, पाकिस्तान पूरे ने देखी है हीरा मंडी सीरीज, सबने देखना है, इज अनदर थिंग, बट बीइंग ऑब्सेस्ड विद इट एंड बिकमिंग तवाइफ्स इज, मुझे एतराज है। मुझे औरत के इस बिहेवियर पे मुझे एतराज है। तो खैर ये तो चलता है। वैसे इन लोगों को ये बात पता होगी जो हम कहते हैं, ये मैं अक्सर कहता हूँ, ये एतराज मूवी का क्लोजिंग डायलॉग है। क्लाइमैक्स के ऊपर है, औरत के करीना कपूर कहती है बिहेवियर पे मुझे बहुत पसीना आ रहा है, आपको बहुत पसीना आ रहा है, कुछ नहीं होता। अच्छा ये सीन है जी, और क्या चल रहा है? और ये है कि कंटेंट की भरमार हो गई है अब नेटफ्लिक्स पे, कुछ अच्छी चीजें आने लग गई हैं, शुक्र है, आई एम हैप्पी वेरी। आज हमारे पास 2 अच्छे ड्रामे हैं। हाँ, और 2 अच्छी फिल्में भी हैं। हाँ वो तो हम आगे वो तो कल आएंगी ना वीडियो। पोपे दी वेडिंग भी है जी, कल हम पोपे दी वेडिंग देखने जा रहे हैं। आपको पाकिस्तान का वाहिद ये चैनल मिलेगा जो आपको पाकिस्तानी फिल्में जाके देख के रिव्यू करके भी तक, और अपने पैसों से यस। चलें खैर, ठीक है, तो ड्रामों पे आए हैं शान जी। क्या है आज मून? इश्क मुर्शिद की आखिरी एपिसोड जी, शिद्दत, बंस रोड की रोमियो जूलियट, खुशबू में बसे खात, जान से प्यारा जुन्नी, यस, इंस्पेक्टर सबीहा जो कि एक नया ड्रामा है, एक्सप्रेस पे आया है, मिनी सीरीज है। फना आपने देखा है, मैंने नहीं देखा। दिल माने ना आपने देखा है, मैंने नहीं देखा। और जुल्म की आखिरी किस्त मैंने देखी, आपने नहीं देखी। कितने ड्रामे हो गए? 9। वाओ, आज तो बहुत मजा आएगा। चले जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा आज हम कोशिश करेंगे जरा जल्दी, ठीक है? तो स्टार्ट काफी लंबा हो गया था जी। इश्क मुर्शिद, अच्छा एंड वाले से करना। चले जी, हाउ वाज द लास्ट एपिसोड ऑफ इश्क मुर्शिद?
जी मून, why there was a last episode of Ishq Murshid? मैं तो स्पीचलेस, Is it required? मैं तो स्पीचलेस हूँ, मैं तो परेशान हूँ। क्या ये ड्रामा इतना क्लोजर मांगता था? क्या था वैसे एंड, मुझे तो समझ नहीं आई। ये तो मेरे सर से टाप गया। सबसे पहली बात कि आप सिनेमा में रिलीज कर रहे हैं, ठीक है अरसलान। परिजात हमने सिनेमा में देखा था, परिजात की आखिरी एपिसोड तकरीबन 1.5 घंटे की थी, 1.25 घंटे की आपने, क्योंकि सिनेमा में आपने रिलीज करना था। मेरे पास तुम हो की आखिरी एपिसोड काफ़ी लंबी थी, ठीक है, 50-60 मिनट की थी। मुझे नहीं समझ आती कि आपने इश्क मुर्शिद की आखिरी एपिसोड कितने मिनट की थी? 35 मिनट की। और उस 35 मिनट में भी आपने व्यूअर को क्या दिया, क्या एक्सपीरियंस दिया, सिनेमा एक्सपीरियंस? नहीं वो तो गई नहीं थी ना वो तो। हाँ, मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए परेशान हूँ कि 30 मिनट में आप 35 मिनट में आपने क्या सिनेमा एक्सपीरियंस, मतलब जिस बंदे ने 700 रुपये टिकट ली होगी या 500 रुपये की भी टिकट ली होगी, सबसे सस्ती यहाँ पे लाहौर में 500 ही है, तो मैं 500 से शुरू करता हूँ। अव्वल तो क्यू सिनेमा में 18-3,000 तक टिकट्स आती हैं। I don't think so कि कोई गया होगा। I don't think so। इनका सिर्फ प्रीमियर पे ही गए होंगे लोग, टूटेरे आए होंगे, हाँ, ठीक है। other than that मुझे नहीं लगता कोई गया होगा कि आजकल तो पैसे ही नहीं है यार लोगों के पास, जो सच्ची बात है। बिल्कुल ऐसे ही नहीं है लोगों के पास पैसे। और 35 मिनट में आपने क्या दिखाया? सबसे पहले तो आपने पहले अंकल को मार दिया सेकंड लास्ट एपिसोड में, और आपने पहले दाऊद पे इल्ज़ाम लगाया, फिर दाऊद पे इल्ज़ाम। अच्छा, फ़ारूक रिंद की अब मुझे नहीं समझ आती ये क्या करते हैं, जो सीन दिखाना होता है वो सीन दिखाते नहीं है। अब उसका दोस्त आउट ऑफ नोवेयर एक दिन आके कहता है कि मैंने पता करवा लिया है, तुम्हारा बाप जो है वो सुलेमान का कातिल नहीं है, असल कातिल जो है वो हारून बेग है। हमें क्यों नहीं बताया कि उसने कैसे हाउ डिड ही फाइंड आउट, ठीक है, उसको कैसे पता चला? एक चीज़, फ़ारूक रिंद को क्या ज़रूरत है छुपाने की, मुझे नहीं समझ आती। एक सीन अरसलान डेजा वो आपको फील हुआ जो हमने पीछे प्यार के सदके में देखा था कि जी मुंशी साहब बेकसूर है, ये उनकी बेगुनाही की फाइल है। इधर आया सलमान साहब बेकसूर है और वही सलमान हसन थी, वही ये थी सलमान हसन। मुझे लगा कि वही रिपीट कर रही है सीन। उन्होंने नहीं कहा होगा फ़ारूक को कि फ़ारूक दादा है ना उनका नाम इंडस्ट्री में, कि दादा है तो मैं सीन पहले कर चुकी हाँ प्यार दे सदके, चाहे मैंने दोबारा क्यों मेरे को करवा रहे हो? उधर भी उसने यही कहा था सलमान हसन के कैरेक्टर ने कि मैंने तुम्हें अगर मेरे शोहर की बेगुनाही के लिए सबूत की जरूरत पड़ी तो क्या ही ऐसा मतलब क्या ही उसकी बेगुनाही साबित हुई। इधर भी उसने वही डायलॉग बोला कि अगर सलमान साहब की बेगुनाही के लिए तुम्हें सबूत की जरूरत पड़ी है तो क्या ही उनकी बेगुनाही साबित हुई। वो पूरा डेजा वो 5 मिनट का सीन था, उसकी क्या जरूरत थी? और आप वो फाइल में सानू भी कट के वहा दो कि ये जरा बेगुनाही साबित होगी, सबको पता है कि वो था ही बेगुनाह, तो आप क्यों आके हीरो को अपने खराब कर रहे कि वो आके अपनी सास को दिखा रहा है? उधर प्यार के सदके में भी बिलाल था और ये थी, इधर भी बिलाल, वो वही दो लोग हैं। आई डोंट नो क्या क्रिएटिव चॉइस है फ़ारूक रिंद की, क्या क्रिएटिव चॉइस है अब्दुल खालिक खान की, क्या क्रिएटिव चॉइस है हम वालों की। एंड क्या था? एंड ये था कि हमारा हीरो कातिल है। किसका? हारून बेग को किसने मारा है? ही इज अ मर्डरर यार। ओके क्या आपका शामिर मर्डरर नहीं है? क्या उसने हारून बेग को नहीं मारा? क्या आप कानूनी तरीके से नहीं मरवा सकते थे? ओके यू आर राइट कि उसने कत्ल किया। आपका हीरो कातिल है, आप ये दिखा रहे हैं, आप एक मर्डरर को हीरो दिखा रहे हैं ड्रामे का, और एंड पे आके आपने कत्ल करवा दिया उसे, उसने सारी जिंदगी को गलत काम नहीं किया था, ये एंड है। और उस कत्ल करने के बाद समय मुमताज भी खुश हो गई जी, वो जो रूह है ना, रूह आती है उसकी, खुशी में आती है। क्या आपने हमको समझा होगा? और वो सीन इतना बैडली डायरेक्टेड था, इतना बैडली एग्जीक्यूट, मतलब वो जिस तरह से जूस भी दे रहा था ना, तो उसमें ऐसा फील हो रहा था कि लाइक हारून बेग को पता लग जाना चाहिए कि अब हारून बेग जो है उसने घाट घाट का पानी पिया हुआ है, इतना काया इंसान है, कैसे वो जूस पी सकता है? एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब और वो शामिर उसके सामने बैठ के कह रहा है कि मेरे माँ के कातिल और सलमान अहमद के कातिल का पता चल गया, वो मेरा बाप नहीं है। हाँ, तो हारून बेग को नहीं खटका हुआ होगा कि भाई ये तो इसको पता चल गया कि मैंने मारा है। और जब वो मर गया, और मतलब या तो आप क्लियरली चाह रहे हो कि इसका सीजन 2 आएगा, क्लियरली चाह रहे हो, मतलब जिस तरह से आपने वाइंड अप किया है सारा, मतलब आपकी बेटी कहाँ है, हारून बेग की बेटी कहाँ है, इस सब उसमें जब उसका बाप मर गया, फिर उसके अलावा वो सारे चले गए इंग्लैंड जिनको सेफ्टी चाहिए, उनको सेफ्टी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता सेफ्टी तो शिबरा को चाहिए थी ना, सिर्फ शिबरा को चाहिए थी, सलमान हसन के कैरेक्टर को चाहिए, सफिया बेगम को। हाँ, मतलब वो भी चले गए ना, उनका दोस्त को प्रॉपर्ली कुछ दिखाया, नसीर असगर को दिखाया, शबीर जान भी थे इस ड्रामे में अगर आपको याद हो। फिर इसके अलावा भले होता रहा। आई एम सॉरी, मुझे तो अब क्रिंज हो रहा था,
गुस्सा आ रहा था मुझे। रिस्पेक्ट अपनी जगह पे, एज अपनी जगह पे, आपको नहीं दिया होगा काम कितने साल किस तरह, आई डोंट नो, जो भी शिट है, जो भी शिट है आप डालें उस बंदे पे जी, ओ क्यूट फलाना टिमका, नो ही वाज नॉट क्यूट, जहर लग रहा था। ही वाज नॉट लाइक, ऐसी भी कोई चीज नहीं थी कि उसने वो जी ऐसी एक्टिंग कर दी गुर्बत में कि दुनिया पागल हो गई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी टाइप लोग जो होते हैं ना, वो उतनी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं कि जब उन्होंने इतनी स्ट्रगल की हो, इतना देखा हो, फिर जाके वो कोई अच्छी एक्टिंग करते हैं और फिर हम उनको उतनी इज्जत देते हैं। शक्ल की मैं बात नहीं कर रहा, टॉकिंग अबाउट शक्ल की बात कर रहे थे। नहीं, शक्ल की बात कर रहे थे, एक्टिंग पे आओ ना आप। नहीं, कोई इतना आउट ऑफ द वर्ड नहीं किया। नहीं, मुझे एक चीज और ये भी पूछनी है कि सुल्ताना सिद्दीकी वन ऑफ द बिगेस्ट नेम ऑफ पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री, बिल्कुल। आप जो ड्रामा डायरेक्ट करती थी वो मतलब छप्पर फाड़ता था। वो बैठी थी ऑडियंस में जब इसका प्रीमियर चल रहा था। कहाँ है आपका एक्सपीरियंस? आपने नहीं देखा कि क्या हो रहा है? कहाँ है आपका एक्सपीरियंस? मुझे रिव्यू चाहिए सुल्ताना सिद्दीकी से कि ये ड्रामे तुम डायरेक्ट करती रही हो, अपने पास्ट में करती रही हैं, आप करती रही उनको करती रही हो, से भी प्रॉब्लम, आप करती रही हैं, और फिर आप ये है जो कि आजकल जिसने टीआरपी के छप्पड़ फाड़े हुए हैं, तो आपको तो ये देखने के बाद फौरन रिटायर कर देना चाहिए, क्योंकि आपके लेवल का तो काम अब नहीं बन रहा। नहीं हो रहा। जहां पे साउंड फ्रेम्स देखे जाते थे, डेप्थ देखी जाती थी, आपके एक्सप्रेशंस देखे जाते थे, आपका डायलॉग को देखा जाता था, वहां पे अब कुछ भी नहीं देखा जाता। एंड हाउ डिड दिस ड्रामा एंड? उसने सियासत छोड़ दी, उसने कहा मेरे से नहीं होगा, मैंने एक कत्ल कर दिया, बस ठीक है। कत्ल तो कत्ल होता है, 1 करो 100 करो। बल्कि एक कत्ल करने के बाद तुम कहो कि मैंने गलत काम किया, मैं पाकिस्तान के हालात सुधारूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, तुमने तो हार मान ली। लूजर है आपका हीरो, आपका हीरो लूजर है, शामिर एज ए लूजर। ये दिखाना चाह रहे हैं आप? ये हीरो है ड्रामे का। पहले उसने कत्ल किया, फिर वो कहता है मैं क्विट कर रहा हूं। इज ए क्विटर हमारे हीरो है। और फिर जो इतना लंबा आपने भले भले को सियासत से जोड़ा, फिर इवेंचुअली तो सियासत छोड़ दी। हाँ, वही मैं कह रहा हूं ना, क्या आपका हीरो क्विटर? भले 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 दफा करो। नो मून, जब आप एक एपिसोड में 10 मिनट भले 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 कर रहे हो, तो वही कह रहा हूं कि आपका दिमाग खराब हो चुका है कि आप एक डायलॉग को पकड़ के उसको धो ही जा रहे हो। और ना उन्हें भले को कोई क्लोजर दिया, ना उसके वो भले था ही क्यों ना, मतलब नहीं कि उसने सिर्फ एक नाम चुराया था उसका। Other than that, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है ऑन स्टोरी। ना कोई कैरेक्टर आ गया, ना कोई कैरेक्टर जर्नी है, कुछ भी नहीं है। वहीं तक ठीक था, वो रेस्टोरेंट वाले सीन 3-4 सीन बस ठीक है, दैट्स इट, खत्म बस। मैं बहुत दुखी हूँ। वो दोबारा बाल काटने पे आ गया, उसको नौकरी दी, वो दोबारा बाल काटने पे आ गया जी कि भले 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 कजन से शादी कर लो, भले 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 भले। मैं इधर ना गंदी गंदी बातें डाल के भी भले भले कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरा अभी वो लेवल नहीं गिरा हुआ अभी, वरना तुम्हें पता है ना मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ ऑन भले। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ जी, तुम्हें पता है। मैं अब्दुल खालिक खान को और फारूक रीन को बहुत कुछ कहना नहीं, इसमें अब्दुल खालिक ने तो अपने आप को साइड पे कर दिया ना, कि उसने कोई 3-4 बातें जब बताई अपने इंटरव्यू में कि देयर वर लॉट्स ऑफ सीन्स, और जब वो बताता था कि इधर इसको ऐसे करना था, ऐसे करना था, ऐसे करना था, जब डायरेक्टर ने नहीं किया, आप फिर दादा को ही पकड़े। फिर दादा को ही पकड़ो ना, दादा। तो अरसलान, आई एम सो सॉरी। नहीं, बिलाल शुड सॉरी, डायरेक्टर शुड बी सॉरी, दे वर नॉट सॉरी। लेकिन आप कौन है? आप कुत्ते, आप भौंक रहे हैं। आपका काम है भौंकना, ठीक है। हमने मास्टरपीस बनाया, हमने मास्टरपीस बना लिया, हमने पैसे कमा लिए, गाना पूरे बड़े सगीर में हिट करा दिया। तुसी कुत्ते हो, कुत्तों का काम है भौंकना, वो भौंकते रहे और हम भौंकते रहेंगे। चले फिर भौंकते रहेंगे। ड्रामा बहुत बुरा था, एंड वाज वेरी बैडली एग्जीक्यूटेड। और उससे पहना हुआ क्या था आपने? दुरेश शिबरा ने फिशा का देखा था एंड में, वो जो चलते हुए पीछे से आ रही होती है। जब आपको पता है आपने मट्टी में सीन करना है, वहां वो गरारा, क्या जरूरत थी? चुस्त कमीज पहनाने की जरूरत थी। और उस सीन को क्लोज भी नहीं किया आपने, उस सीन को एंड भी नहीं किया आपने, बीच में छोड़ दिया उस सीन को कि वो पीछे से आ रही होती है। कोई दिखाओ, कोई उनकी कन्वर्सेशन दिखाओ, पार्ट 2, कोई जप्पी पप्पी दिखाओ। पार्ट 2 रेडी फॉर द पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 पे फिर कौन कौन आएगा पता नहीं। चलो दफा करो। लानत है भाई, बहुत बड़ी लानत है। घटिया तरीन ड्रामा था, घटिया तरीन एक्टिंग थी। मुझे तो एंड में कोई बिलाल की एक्टिंग भी कोई, पागल हो जाओ।
सब पागल हो जाओ, फैन पेजेस दिमाग खराब हो जाए तुम लोगों का कि आप इस तरह के गंदे गंदे काम को जो है ना सराहने लग जाओ, अप्रिशिएट करें। मतलब कि ओ बड़ी अच्छी एक्टिंग, बड़ी अच्छी एक्टिंग, कोई अच्छी एक्टिंग आपने बहुत अच्छी की थी, शुरू में की थी, बहुत अच्छी थी तब तक थी, बस वही फिर वन टोन हो गई ना। तो वही हम सेम लेवल की एक्टिंग हर जगह पे सेम सेम क्यों देखें? नहीं कर सकते। आपका इतना इंटेंस सीन था विलन वाला, आप वहां पे लगे नहीं, ठीक है ना, आप छोड़ दो, कैरेक्टर जैसा भी था, नेगेटिव पॉजिटिव, उसने कैसी एक्टिंग की, आखिरी सीन जो चल रहा है वो कैसी एक्टिंग थी, कहीं पे भी आई एम सॉरी, जो आपका फोटे है बिलाल अब्बास, आप अच्छी एक्टिंग हमेशा करते हो, आपने नहीं किया। आप भी एंड पे अग गए थे जी, बस मेरी जान छड़ दियो, थोड़ी मेहरबानी, चलें और कुछ करना है? नहीं अरसलान बस भले, हाँ बट भले 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 चलो डबल, हाँ। 4 गुना। मूविंग ऑन टू न्यू ड्रामा सीरियल जुल्म का एंड कर लूं? जुल्म का भी एंड करना है आपने? करना है। चले अब लास्ट एपिसोड में जुल्म जी, मुन्ना आपने देखा जुल्म? जुल्म पे पिछले दिनों कोई केसेस भी हुए थे, अल्लाह करे हो, कोई सिंध पुलिस वालों ने कोई अल्लाह करे रेहाना आफ्ताब को पकड़े, क्या गंद लिखती हैं भी रेहाना आफ्ताब है, क्या गंद लिखती हैं, क्या गंद लिखा है, क्या गंद लिखती हैं, और क्या डायरेक्टर इलियास कश्मीरी अंधा था, क्या हुआ अभी? असल में आपको एक सीन दिखाऊं, सीन है कि जलाल चौधरी आपको पता है ना, अजलाल का जो फैसल कुरैशी का कैरेक्टर है, अच्छा अब उसको पुलिस ने पकड़ना है, उसने कुछ कत्ल किए हैं, ठीक है, अब पुलिस उसके घर आई है उसको गिरफ्तार करने, अपनी पूरी हैवी नफरी लेके, मेरी बात सुनो, वहां पे मीडिया क्या लेने आया हुआ है, हमें अंदर जाने दे, देखने दे, सर देखने दे, हमें अंदर आने दे, हमें देखने दे, मलिक इकबाल को गिरफ्तार किया या नहीं किया, ठीक है, ठीक है, मीडिया वहां पे मैंगो लेने आया है, और मीडिया वाले अल्लाह माफ करे वो उसके घर में घुसे हैं, वो तो पहले तो गार्ड दरवाजा नहीं खोल रहा कि मैंने नहीं दरवाजा खोलना, चलो खोलवा लिया दरवाजा, दीवाने टाप के आ गई पुलिस अंदर, कहते मीडिया वालों को पहले तो मेरी बात सुनो, जहां पे एक हिडन मिशन हो रहा है पुलिस का, एक बंदे को, एक सीरियल किलर को या एक किलर को गिरफ्तार करने का, उधर मीडिया का क्या काम, हमें बताएं इजलाल को गिरफ्तार कर दिया, प्लीज हमें बताएं इजलाल ने क्या अपना गुनाह कबूल कर लिया, प्लीज बताएं इजलाल को आपने गिरफ्तार कर लिया। अरसलान लिटरली उस एक फ्रेम में एक लड़का हंस रहा था, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, प्लीज दे देना, वो 10 रुपए वाला लड़का, वो 10 रुपए में एक्टिंग करने वाला लड़का मीडिया पुलिस वाला बना हुआ था, मतलब ये इलियास कश्मीरी जो है, ये इनकी आंखें कहीं चले गई थी, गोटियां इनकी आंखें, ये नहीं देख रहे थे कि लड़का मैं रीशूट करवा लूं यार, आपके ड्रामे का क्लाइमैक्स सीन है यार, आप रीशूट करवा लें वो सीन, असल इतना फनी है, 5 मिनट का सीन आप जरूर देखिएगा, ये वैसे ही था ना, आप हंस के पागल हो जाइए, फाहा ये खुदकुशी करने की कोशिश करती है, फिर शिबाका शेख की हंसी निकल जाती है। प्लीज बताएं इजलाल चौधरी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, प्लीज बताएं इजलाल चौधरी अंदर जा खुदकुशी कर ली, प्लीज बताएं उन्होंने किया कि नहीं किया, खुदकुशी कर ली उसने, आए हाय, अपने आप को ही आग लगा ली, टिपिकल हिटलर। हाँ, अच्छा उसकी जो बहन थी वो चुड़ैल वाली, उसके साथ क्या अंजाम हुआ आपको पता है? क्या हुआ? उसका एक्सीडेंट हो गया, वो बेचारी जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई, लंगड़ी, हाँ, और गर्दन में भी वो पड़ गया, स्टंट क्या कहते हैं वो जो लगा होता है, जो कॉलर, वो तो ठीक हो जाएगा मुझे हाँ, तक। रिंगे थी, पापा मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना उनके चाहती। पापा भी थे कोई? पापा थे ना, मेरे बन जाओ में जो अजफर के बाप होते हैं वो वाले। अच्छा वो भी थे इस ड्रामे में? अच्छा सबा हमीद मर गई हुई हैं, फजीला कासी के जो हस्बैंड है, हाँ, सबा फैसल जो है वो मर चुकी हैं इस ड्रामे में, हाँ, जो उसका भाई भी मर चुका है, भाई भी मर गया, ईशा का भाई भी मर गया। अब ईशा जो है वो फंसी हुई है उसके साथ, शहजाद शेख के साथ, अब उनकी शादी हो जाएगी, ड्रामा खत्म। अभी आनी है उसके आखिरी एपिसोड, 25वीं एपिसोड आ रही थी ना, मैंने कहा ड्रामा खत्म, बस बहुत जुल्म हुआ है, बस रेहाना आफ्ताब बस कर दो, बस ये कुछ था ना ऐसे कोई, वो जियो पे आता था, बस कर दो बस, हाँ। क्या लानती ड्रामा था ये, बहुत क्या लानती ड्रामा था ये, आप ये सबक दे रहे हैं। मैंने सिर्फ एक एपिसोड देखी इसकी, ये जुल्म भी क्या कम है, वफा के बदले गम है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं गाइस, ये जो मेरे साथ ये प्राणी बैठा है, इसने पूरा जुल्म देखा है। नहीं बीच बीच में से बकवास करते हो, आए दिन तुमने मेरे साथ आके जुल्म की स्टोरियां डिस्कस की हैं, प्लीज बताएं जलाल चौधरी चले अगले ड्रामे पे, चले आज तो लानते पड़ रही। चलो न्यू ड्रामा सीरियल पे चले जी। हाउ वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ इंस्पेक्टर सबीहा?
जी मुन। अच्छा जी, दिस ड्रामा इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अदनान सरवर, जी। ठीक है। ये प्रीक्वल है, जो स्पिन ऑफ की प्रीक्वल कह सकते हैं, चले प्रीक्वल कह लें, उसका गुनाह का। और गुनाह वाज रिटन बाय मोहसिन अली। थैंक गॉड अदनान सरवर ने मोहसिन अली से नहीं लिखवाया, उन्होंने खुद लिखा है, क्योंकि गुनाह वाज वेरी बैडली रिटन, ठीक है, वेरी बैडली रिटन, ट्रू। इसकी कास्ट में शामिल हैं वेरी वेरी गुड इंप्रेसिव कास्ट, जिनमें है हमारे पास राबिया, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, बट रजिया वाज रिटन बाय मोहसिन अली एंड इट वाज वेरी गुड। वो रिटन एंड डायरेक्टेड बाय थे ना, फिर वो जिनके डायरेक्टर खुद होते हैं वो अच्छा काम कर लेते हैं, किसी और डायरेक्टर पे वो कहते हैं कि मैं नहीं, विश्वास नहीं, मैं नहीं। अच्छा ओके। अच्छा जी, राबिया भट्ट हैं, सामिया मुमताज़ हैं, हमारे पास हैं सुहेल समीर हैं जी, हमारे पास मोहम्मद एहतशामुद्दीन हैं जी, हमारे पास हैं अरसलान, वो फेमिनिस्ट क्या नाम है उनका, कीड़े फेमिनिस्ट ये राशिद फरूकी, नहीं अरसलान, क्या नाम है उनका, वो जो लेडी हैं जिनका अपना YouTube भी चैनल है, इफ़त उमर। अच्छा जी, आपको वो याद है, मेरे पास एक वीडियो है, मेरा कभी कभी दिल करता है मैं इधर डाल दूं, जब एहसन ने इफ़त उमर की एक्टिंग, हाँ मुझे पता है, इफ़त उमर, हाँ, और वेरियस अदर्स, बड़ी अच्छी कास्ट है। और कहानी है इंस्पेक्टर सबिहा की, जो कि हम पहले देख चुके हैं, वो एक इंस्पेक्टर, उन्होंने काफ़ी सारे केस हल किए हैं, उनकी ट्रेनिंग सेशन के ऊपर बेसिकली, और उनके चाइल्डहुड के ऊपर बेसिकली ये चाइल्डहुड कि किस तरह जो है वो इंस्पेक्टर सबिहा एक मजबूत पुलिस पर्सन बनेगी। तो ये कहानी बड़ी मजे की है, बहुत मजे की है। नंबर 1 वेरी फ्रेश फ्रेम्स, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा, ट्रीटमेंट इज वेरी फ्रेश, और आप ये देखें सभी स्टार्स को डिफरेंट लुक्स दी गई है, जो कि अभी तक हम कितने सारे ड्रामे में देख रहे हैं जिनमें एक एक जैसे लुक है, जैसे समीर है, समीर क्या नाम है, समीर सुहेल, उनका कितना खूबसूरत नया गेटअप है। फिर इसके अलावा एहतशामुद्दीन का मुझे बड़ा पसंद आया, सामिया मुमताज का मुझे बड़ा पसंद आया, इफ़त उमर, रबिया भट्ट का नहीं वैसे ही है जैसे उनका तो सेम है, ठीक है, मुझे आई एम सॉरी, मुझे कोई इतनी नया नहीं है, वो उनको भी पता होगा नया नहीं है, मैं ऑलरेडी इस तरह की स्टाइलिंग कर चुकी हूँ, ठीक है, बाकी सबकी, लेकिन ये वाली एफर्ट देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। इसके अलावा मुझे कैमरा वर्क बड़ा पसंद आया, जो कि बहुत न्यू सा था, और इसके अलावा इसमें जो है ड्रामा सिर्फ 4 बेडरूम्स या 4 कमरों के अंदर सीमित नहीं है। अगर आप इसका पहला सीन देखें, वही कह देता है कि यार आगे क्या होने वाला है। मतलब पहले सीन में जब आप इतनी ज्यादा मेहनत देखते हो किसी भी ड्रामा में, तो आप समझ जाते हो कि यार ये ड्रामा बड़े पैशन से बनाया है। सो उस हवाले से देखें तो वो तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और बड़ी अच्छी काविश है एक्सप्रेस की, यार ये इतना डिफरेंट कंटेंट बना रहे हैं और उसको चैनल पे लगा भी रहे हैं, कंसीडरिंग द फैक्ट कि उनको पता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स हिट नहीं होते, जबकि मुझे समझ नहीं आती क्यों नहीं होते, अवाम ऐसी चीजें क्यों नहीं देखती। हाँ, मेरा पहला रिव्यू, लोग कहते हैं डिफरेंट आए, जब डिफरेंट आते हैं तो फिर हम देखते हैं। मतलब मैं ये है कि मैं रुका नहीं, मैं मतलब मैंने कुछ आगे नहीं किया, मतलब जैसे होता है ना, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देते हो। जो चीज़ें पसंद आई, मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी और फ्रेश लगी, वो थी एक साइकाइट्रिस्ट का और उसका रिलेशनशिप। आपका जो बंदा आया है आपके पास, मुझे वो बड़ा पसंद आया। वो जो सामिया मुमताज़ एक कोई उसको लेसन देती हैं, या उसको ना उसके ऊपर थोप नहीं रही हैं अपनी चीज़ें, उसको बड़ा कैजुअली लेके चलती है। अच्छा घर वालों की सुनाओ, अच्छा ये बताओ, अच्छा वो बताओ, कैजुअली लेके चल रही हैं, और कुछ ऐसे असबाक भी दे रही हैं जो जनरलाइज्ड हैं, जो हम भी अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी बातें उन्होंने ऐसी की, और हालांकि अभी उनके सिर्फ पूरे ड्रामे में 3 सीन थे, जो कि वक्फे से आते रहे। पहले उनके बचपन के बारे में पूछती रही, फिर उनकी बेटी के बारे में पूछती रही, फिर उनके बारे में पूछती रही। तो डिफरेंट फेजेस हैं, लेकिन उन हर फेज के ऊपर वो आपको गाइडेंस देती है। ये मुझे बड़ा पसंद आया। नॉर्मली हम देखते हैं कि साइकाइट्रिस्ट जो हैं वो इतने को खास नहीं होते इस्लाम ड्रामों में, आपको भी पता है इसका, वो बड़े साइड एक्टर्स होते हैं। ये तो यहाँ पे उन्होंने एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एक इम्पैक्ट दिया उस चीज़ का, वो मुझे बड़ा पसंद आया। मुझे इफ़त उमर पसंद आई, मुझे ठीक है, वो ही है जो वो है। नहीं वो नहीं है। अच्छा वो नहीं है, कुछ ज़्यादा ओटीटी था। मतलब जब पूरी एक फील सूदिंग है, बड़ा सटल है तो वहां पे वो एक बड़ा, बट वो कैरेक्टर भी तो ऐसे दिखाया गया ना। नहीं, आई डोंट थिंक सो। आप उसको सटल तरीके से कर सकते हैं। उनके फेस पे आ रहा था कि यार ये ओवर एक्टिंग कर रही हैं। बाद में संभालना तो मुझे ही पड़ता है ना। अब कैसे गुजरेंगे ये 2 हफ्ते इसके स्कूल से बाहर? I don't know. It was over acting. I don't know. मुझे ठीक लगा। मुझे लगा कि आपने दिखाया है कि एक बंदी ऐसी है
कि जो अग्रेसिव है और जिसको नहीं अच्छा लगता अपने शोहर का इस तरह काम करना, और जिसको नहीं अच्छा लगता उसकी बेटी भी इन तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो वो शायद ऐसे ही रिएक्ट बट करे। बहुत था ऐसे ऐसे उनकी ट्रीटमेंट थी, वो मुझे बड़ा अजीब लगा। आई डोंट नो, मुझे मतलब वो मतलब ठीक है, टू ईच इज ओन, ठीक है, ठीक है, आप कह सकते हैं, मुझे पसंद आई। ओके मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं करा, फॉर मी इट वाज ठीक है। हर बात में यही अच्छा, एहतशामुद्दीन ने बड़ा इंप्रेस किया हमेशा की तरह। एहतशामुद्दीन एंड हमेशा की समीर सुहेल। सुहेल सुमीर वाज सो गुड। वो बच्ची भी अच्छी, रबिया भट्ट नहीं, बच्ची अच्छी, मैं बताता हूँ क्यों। हाँ। एक्चुअली आप बताइएगा, मेरी बात से एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, हम खुल के बात करेंगे। आपको अच्छी लगी वैसे रबिया भट्ट? मुझे वो वही लगी जो मैंने उनको जीवन नगर में देखा था, जो मैंने उनको इसके पहले सीजन में देखा था। एक दो जगह पे तो डायलॉग भी थोड़े मीरा लेवल के लगे। नहीं, मैंने वो चीज नहीं नोट की, amazing. मैंने वो चीज आपने नोट नहीं की, देखा था ये लेकिन वाला मुझे लगा कि ये वही है जो पहले आई है सारी जिंदगी ये। नहीं, एक सीन था ना, इट वाज अमेजिंग, वो नहीं देखा था आपने? मैंने नहीं देखा, सीरियसली नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। चलो ये सीन तो आपने मेरे से लाजमी डलवाया, सारे आपसे डलवाऊंगा इट वाज अमेजिंग। और दूसरा जो था ना, एक मसला ये था कि मैं बताता हूँ, राबिया भट्ट इज वेरी कॉन्फिडेंट लेडी, वेरी दबंग, वेरी लाइक, ठीक है, मतलब लाइक जो पावरफुल लेडीज होती है ना, एक उस तरह की। अब जो सीन था ना वो साइकाट्रिस्ट वाला, उस पे बनना था थोड़ा वल्नरेबल, हाँ ठीक है। अब वो उनके फेस पे वल्नरेबिलिटी आ नहीं रही थी, मेरा मसला ये था। ठीक, फॉर मी शी वाज लाइक इधर आपको थोड़ा मजलूम बनना है। उनका मजलूम भी ऐसे लग रहा था कि उनकी शक्ल से लग रहा था कि ये है किसी से मार खाने वाली, जो कि बड़ी अच्छी बात है, शी इज अ कॉन्फिडेंट लेडी। लेकिन एक्टिंग करने में तो आपको वो वाला अपनी साइड दिखानी है ना कि मैं तो बहुत ही लाचार हूँ, लेकिन वो अभी तक खुल नहीं रही है। वो ठीक है, लेकिन Psychiatrist जब आप साइकियाट्रिस्ट के पास बैठे तो आपके साथ एम्पैथाइज हम ऐसे करें कि ये वाकई मेंटली जो है ना एफ्ड अप है, इसका मसला चल रहा है, मसला चल रहा है। लेकिन उनकी शक्ल पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है या उनकी पर्सनैलिटी में इतनी ज्यादा पावर है कि वो बेचारगी नहीं, वो बेचारगी मुझे शो नहीं हुई। ठीक है, व्हाट अबाउट यू? हाँ ठीक है, नहीं मुझे ओकेश लगा, मुझे लगा कि ये सारी जिंदगी यही करती रही, तो जिसने यही किया उसने तो लेकिन कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट तो आज वो नहीं है ना कि वो जो आपने नहीं पूरी है। जिंदगी हाँ, किया हाँ, उस स्पेसिफिक सीन में, जहाँ आप वहां पे ट्रेनिंग कर रही है दबंग या वो मजलूम बहुत भी अच्छा लगी है। आप, ठीक वो जो मजलूम वाला पोर्शन, मेरे लिए ये दो ही कमियां हैं इस पूरे ड्रामे में। एक इफ़त उमर की ओवर एक्टिंग, और दूसरा आगे जाके आपको पसंद आएगी फतुमर। बाकी सब अच्छा है, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। अच्छा, वो ट्रेनर भी अच्छे हैं, ट्रेनर भी अच्छे हैं, वो कितने अच्छे हैं, वो वही है ना जो बंस रोड के, हाँ। या वो जो हमने वर्किंग वुमन में भी देखे थे, हाँ, वो जो पठान बने थे, वो बहुत अच्छे मसूद भाई। लेकिन और आप ट्रेनिंग के लिए आपने इतने प्यारे प्यारे मतलब जगहों पे जा रहे हो, रीजनल आप बहुत बड़ी एफर्ट आपने पुट की है इस ड्रामे में। फिल्म वाली ट्रीटमेंट है, फिल्म वाली ट्रीटमेंट है, मतलब एटलीस्ट कोई बंदा, कोई एक प्रोडक्शन हाउस ड्रामों पे पैसे तो लगा रहा है ना, तो इस चीज को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। बस ये है कि वो दो चीजें अगर मेरी अगर ठीक हो जाती। मैंने बड़े शौक से ड्रामा देखा है, बहुत मुझे मजा आया है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आपने प्रमोशन नहीं की अपने ड्रामे की, ये बहुत गलत है। और ये पता है मुझे मैंने ना, आपको भी नहीं पता था ना, कल रात ही पता लगा, मैंने कल रात पता नहीं कहाँ देखा, मेरे ना वो YouTube पे आ रहा था कि इंस्पेक्टर से भैया, मैंने फौरन आपको रात को 2 बजे मैंने अच्छा यासिर हुसैन और यासिर नवाज भी है इसमें जी कास्ट में, मुझे याद बताना याद नहीं रहा जी, मतलब इतनी इंसॉम्बल कास्ट है, लेकिन व्यूज पता कितने हैं? 65,000, विच इज वेरी बैड। आप लोग जरूर जाके देखिए, बहुत अच्छा ड्रामा है और बहुत ही अच्छा ड्रामा है, और वेरी डिफरेंट। जो लोग डिफरेंट देखना चाहते हैं उनके लिए तो हेवन। हाँ बिल्कुल, हमाद को भी कहूंगा देखे। चलें जी, अब कौन से ड्रामे की तरफ चलें? रेगुलर पे आ जाएं। हाँ रेगुलर पे आ जाएं। चलें जी, मूविंग ऑन टू शिद्दत। जी मून, कितनी शिद्दत लगी आपको किसमें? शिद्दत देखने में? किस शिद्दत से देखा? वॉशरूम में बैठा हूं, शिद्दत से शिद्दत करूंगा, क्या कहेंगे? हाँ ठीक है अच्छा, सबसे पहली बात, हाँ, जो हम हमेशा बकवास करते रहे हैं वो कांस्टेंट है, अनमोल बलोच। अनमोल बलोच। यस, कहानी थोड़ी प्रोग्रेस हुई है। अच्छा, मैं सबसे पहले
किसके लिए? मैं नई शक्लें नहीं पहचान पाता। मैंने वो ओह यार ज़ोहरा समथिंग जो एक्ट्रेस है उनको माहिनूर हैदर कह दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मुझे 400 कमेंट आया कि मून ये वो नहीं है, मून ये मेरे से नई शक्ल मैंने भी वही कहा कि वो रजिस्टर देखी करना नहीं है। बड़ा मुश्किल है, प्लीज़ माफ़ कर दें। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं ना करूँ ऐसी संगीन गलती। मुझे उसी टाइम में गूगल कर लेना चाहिए था, मैंने नहीं किया। मैंने आपको 2 दफा कहा भी। हाँ कि आई यू श्योर, मैंने कहा आई एम श्योर, मैं बड़ा डीट हूँ, कभी कभी हो जाता, तो उसके लिए माफ़ी। वो इस दफ़ा आई भी नहीं। यस दोनों एपिसोड में वो नहीं थी। अच्छा, दोनों एपिसोड में जो था, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। अब हमारी जो असरा है उसने अपने आप को थोड़ा चेंज करने का ठान लिया है, चूंकि उसकी जो नई हमसाई आई है बड़ी डाडी है, वो कह रही है कि तुम अपने आप को चेंज करो, तुम उधर जो नौफिल भाई कर रहे हैं वो भी। चांदनी का क्या कहेंगे आप? चांदनी अच्छी थी, चांदनी वेरी ऑस्करिश थी, ठीक है जी। शुरू में, बाद में भी वो ऑस्करिश ही रही जी। वो मुझे नहीं पता। अब हम इसके बारे में क्या बात करें इरफान, कि आपने को पंजाबी कैरेक्टर दिखाना है, आपने दिखाना है कि वो नल्ला है, वो पागल है, और वो ऐसे बोलता है नौफिल भाई अभी चाय पी लेंगे, नौफिल भाई आपके लिए चाय बना के लाऊं, नौफिल पता है यार जी कुछ सटलिटी के साथ तो भी ये इस तरह का प्रॉब्लम थी character ना कर मुझे सकता है। चांदनी से। हाँ चांदनी से थी, लेकिन वो लड़की अच्छी एक्ट्रेस बन सकती है, मुझे लगता है उसमें पोटेंशियल है, उसमें नमक भी है चांदनी में ठीक है। हाँ और वो मतलब जब बाद में वो जो दूसरा स्टाइलिश वाली बात करी वो अच्छा किया उसने कि आपको ऐसे नहीं मिल सकती मैं मेरा टाइप, तो वो भी अच्छा था, वो अच्छा किया था इसने। मतलब ये लड़की में पोटेंशियल है, यूज़ नहीं किया जा रहा है उसको एज अ। बाकी तो इतनी कहानी को प्रोग्रेस नहीं हुई। क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा? क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा मैं बताता हूँ। बुरा लगा अनमोल बलोच की एक्टिंग। लोगों ने मुझे बोला कि प्रॉब्लम ये है कि जो इस टाइम पे वो कर रही है वो है ही कंफ्यूजिंग, मतलब है ही कंफ्यूज्ड। बट मेरा मसला यहाँ पे उसकी कंफ्यूजन नहीं है, वो खुद ही सीन में बहुत ज्यादा जो है बुखलाहट का शिकार होती है कि उसके आगे हर वक्त ऐसे पार्टी हुई होती है कि मतलब बुखलाहट तुम्हारी सुल्तान के सामने, सबके सामने तो नहीं है, सबके सामने तो नहीं है एग्जैक्टली। तो वो जो है ना वो सीन करके वो ऐसा लगता है कि किसी क्यू का इंतजार करिए, ओके हो गया ओके कर ले। हाँ तो वो जो ऐसे तुम्हें फील होता है कि नहीं, कभी भी आप सीन देखो ना अनमोल बलोच का, तो वो एक वैलिडेशन मांग रही होती है अपने डायरेक्टर से कि इज इट ओके कि नॉट, तुम ये प्लीज नेक्स्ट टाइम ये इस तरह से नोट करना। ठीक हो गया, ठीक है। बाकी स्टोरी वाइज अगेन आई विल से कि वेरी गुड, स्टोरी इसकी बहुत अच्छी है। मुझे तरीका जो उस तरीके से वो कर रही है ना हस्बैंड को ट्रीट, वो भी अच्छा है। वेरी ओटीटी, वेरी लाइक आम फहम तरीका, जिस तरह से आम फहम तरीके से आप लोगों को बात समझा सकते हैं। जैसे आप बात करते हैं ना जैसे आपकी मर्जी की, जैसे आपकी मर्जी, वहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी उसको समझना पड़ता है समझने के लिए और आम लोगों के लिए, तो यहाँ पे आसान है। अगेन मुझे मुनीब भट्ट की एक्टिंग थोड़ी खटक रही है, खड़क नहीं रही, थोड़ी ना कुछ वैरायटी नहीं है, मोनोटनी है। जब आपको पता है आपने 50 एपिसोड या जितने भी चलने जियो के तो एटलीस्ट 50 होते हैं, 50 एपिसोड तक आपने किसी को एंगेज रखना है, तो आप अपने कैरेक्टर्स में थोड़े से और रंग्स एड्स करें ठीक है, थोड़े से ना और कलर डालें, थोड़ा और उसको कलरफुल बनाएं, थोड़ा सा कुछ नया करें कुछ, तो वो जो है ना वो कंसिस्टेंसी कुछ जो है ना, कंसिस्टेंसी तो नहीं कहूँगा, थोड़ा मोनोटनी, ये इस कंसिस्टेंसी को मैं मोनोटनी कहूँगा। मोनोटनी थोड़ी बोरिंग होती है, ठीक है, कंसिस्टेंसी भी इंश्योर करनी चाहिए, दैट्स अ गुड पॉइंट, बट मोनोटनी। बट अब आपका कैरेक्टर वो नहीं ना रहा जो पहले था, अब चेंजेस तो आ रहे हैं चीजों को लेके। बाकी दूसरा जो है वो लड़की का कैरेक्टर मुझे समझ नहीं आता, जो उसकी बहन है हाला, यही कि अहमद आप जैसा बिल्कुल ना हो। हाला ने कहा भाई मैं चाहती हूँ मेरा शोहर आपके जैसा तो ना ही हो। वो रेलेवेंस नहीं समझ लग रही, मतलब या तो हाला पहले इतनी चंडालनी, फिर मतलब ये एक ना ब्लैक एंड व्हाइट वाला सीन है कि आप टोटली ब्लैक हो जाओ, आप टोटली व्हाइट हो जाओ, तो ऐसे तो इंसान इस कैरेक्टर पे मेहनत नहीं हुई, जबकि वो बेचारी लड़की बहुत मेहनत कर रही है, मुझे तो वो लड़की ठीक लगती है। वो ठीक है, एक्टिंग वाइज ठीक है। हाँ बाकी वो जो दूसरी लड़की है वो जो उधर यतीम खाने में है, हाँ उसका क्या नाम है, परीजे, वो अच्छी एक्ट्रेस वो तो अच्छी है, वो लाइबा है ना एक्चुअली, हाँ, वो अच्छी है।
और आई थिंक दैट्स इट। दैट्स इट। यार एक और बंदी बड़ी अच्छी है जो इसकी भाभी बनी हुई है। हाँ, अलीजे। उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। वो कौन है? उसका नेक्स्ट टाइम तुमने नाम ढूंढ के आना है। अलीजे का नाम हम ढूंढ मुझे उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। और प्यारी सी लड़की वाली आंटी भी थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? बानो आपा ठीक है, बानो आपा मैं सुन इज्जत से आपको सलाम ही है। मैंने समझ लिया। ठीक है, मैं क्या ही कहूँ उन्हें, मतलब कि एक तो एक जिस काम पे बिठाया हुआ है पता समझ नहीं लगती क्या करना है। बड़ों की इज्जत करनी है, छोटों से प्यार करना है, मतलब कैसे करें? नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। अब छोटों से प्यार वाला आगे ड्रामा आएगा ना, फिर आप बताइएगा छोटों से कैसे प्यार करना है। ठीक है, कौन सा? दिल माने ना। अच्छा ठीक है। तो मेरे ख्याल में शिद्दत सही जा रहा है, अच्छी स्ट्रेटजी हमारी हाल अपना रही है। हाँ, अपनी उससे लेके स्ट्रेटजी बड़ा मुझे पसंद आई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यार फंस गया कुछ। वो लड़का आ गया। कौन सा लड़का? वो लड़का आ गया, मुझे पहले रिश्ता लेके आया था। वो क्या ऑरेंज कलर का पैंट कोट पहन के आया, तो वो कहाँ कोई जोकर लगा, क्लाउन लगा हुआ है किसी जगह पे। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से उठ के आया था वो? चलो मॉल में मिल गया, मॉल में मैं चलते फिरते इस्लाम में आपको मैं भी टक्कर सकता हूँ, मुझे आप टक्कर सकते हैं, लेकिन क्या ऑरेंज ये जो आपके पास गुलदान ये जो पड़ा हुआ है मर्तबान, इस रंग का उसने पैंट कोट पहना हुआ बट था। हम किसी के टेस्ट पे कैसे कोई बात कर सकते हैं? वो वहां पे करने क्या गया था पहले तो मुझे बता। वो मॉल में घूम रहा था, वो भी खाना खाने तो आ मॉल में वो पैंट कोट पहन के घूमने आया है? ये एक सवाल। ऑफिस में होगा, मीटिंग थी, बोर्ड मीटिंग। अमीर था, मुझे ये याद है। मैं अगर उस कंपनी का वो तो पढ़ा लिखा ही वो नहीं था। पढ़ा लिखा नहीं था रसलान, उसका तो अपना बिजनेस था। हाँ, वो मेरे ख्याल में तो फिर तो उसका ऑरेंज कपड़े बिल्कुल ठीक थे, कैरेक्टर रेलेवेंट। वो तो तुक्का लग गया उनका। नहीं, मुझे मुतमिन करो। तो नहीं हो रहे मुतमईन। तो ये ऑरेंज कलर वाले कपड़े कौन पहनता है, पहले ये बताओ। रसलान, मेरी बात एक सुनो। मिनट बताओ। नहीं मेरी बात सुनो, तुम एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, तुम्हारा लेट से साइकिलों का बिजनेस है, ठीक है, तुम्हारी साइकिलों की वर्कशॉप है, ठीक है, तुम ओन करते हो उसको। तुम्हें किसी ने कहा कि जाओ मॉल में जाओ, या तुम शौक तुम्हें चढ़ा मैं मॉल में जाता हूँ, अव्वल तो मैं मॉल में जाऊंगा ही नहीं। मैक्सिमम जो है ना, मैं जाऊंगा अगर तो मैं पेस मॉल जाऊंगा, ठीक है, ये एम्पोरियम टाइप पैकेजेस मैं अफोर्ड नहीं कर, मैं नहीं जा सकता, मेरी वो नहीं है। पेस भी जल गया भाई। हाँ, पेस जल गया है। चलो तुम ज्यादा से ज्यादा मॉल ऑफ लाहौर चले जाते हो। मॉल ऑफ लाहौर तो बड़ा लग्जूरियस है, लग्जूरी बड़ा बहुत बड़ी चीज है। चलो आप लगाओगे, लकी वन मॉल नहीं जा सकता वो। चलो लकी वन मॉल चला भी गया, ऑरेंज कलर के कत्थई कलर के पैंट कोट पहन के क्यों गया? अब मैं सिचुएशन क्रिएट करूँ। हाँ, ये आपने मुझे सिचुएशन दी है। अच्छा, सिचुएशन ये है कि मॉल के ऊपर आपको पता है ना ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे कोई मीटिंग होगी, वो बेचारा उधर से नीचे खाने खाने आ गया होगा। अच्छा, फूड कोर्ट पे आ गया, वहाँ पे हालात से मुलाकात हो गई। ठीक। ये तो हमारे राइटर से पूछो ना कि वो इस तरह की सिचुएशन कहाँ से क्रिएट करते हैं। उनके लाइफ में क्या ऐसे लोग आ जाते होंगे मिलने उनसे? आई डोंट नो। राइटरों की जिंदगी में मुझे लगता है लोग बहुत मिलने आ जाते हैं बाजारों में, हमारे साथ नहीं आते। राइटरों के कराची बहुत छोटे हैं, हमारे कराची तो वैसे में सुना बहुत बड़ा है। कितने सारे लोगों ने पता नहीं कितने कितने साल वहां रहे हुए पूरा कराची नहीं देखा हुआ होता। और ये देखो, चले दफा करे, आगे चले। मूविंग ऑन टू बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट। जी मून भाई बड़ी इमोशनल एपिसोड थी, है ना? भाई मैं तो बड़ा रोया दोनों एपिसोड्स पे, पता नहीं क्यों। बनता बड़े अच्छे बॉन्ड था, बड़ा अच्छा बॉन्ड था, बाप बेटी का, बाप बेटे का। अच्छा बॉन्ड तो नहीं था, एक वो जो तिश्नगी एक रह जाती है ना, एंड तक वो रोता रहा कि फरहाद को बुलाओ, फरहाद को बुलाओ, फरहाद को बुलाओ, और फरहाद ने आके लाश ही देखी बाप की। बहुत अच्छा था। बहुत मज़े का था। और वो जो हमारी बंदी कर गई है, शहीरा जो कर गई है, मैं कहता हूँ उसके लिए तालियां बनती है, उस बंदी के लिए। और जो शबीर जान कर गए उनके लिए तालियां बनती हैं। बहुत प्यारी, बहुत इवन आई लाइक रज़ा समो, बहुत प्यारा सीन किया उन्होंने, वो जो अपने बाप के साथ किया ना, कि मुझे माफ़ कर दें, हम नहीं देखते क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन हमारा सब कुछ बहुत प्यारा, बहुत। मेरे ख्याल में ये मेरी पूरे इस ड्रामे की अब तक की सबसे फेवरेट एपिसोड्स थी। यार ये ड्रामा ना मेकिंग वाइज बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है कि जो करवाना है कैसे करवाना है, इस सिचुएशन में ये आपको चाहिए, इमोशन, और उसको इस तरह से उतार चढ़ाव कर, वो इस मामले में ये ड्रामा बहुत आगे है। ओनली प्रॉब्लम इज राइटिंग, मैंने हम बहुत पहले कह चुके हैं, लेकिन डायरेक्टर की बहुत ज्यादा दाद बनती है कि उसने बड़े अच्छे अच्छे सीन निकलवाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे सीन। यार आपको एक सीन शायद अच्छा ना लगा हो, लेकिन मेरे लिए वो हाईलाइट था। अतिका ओडो और ये इकरा अजीज जो कहती कि आती जाती रहा करो,
नहीं, कौन सा? उससे पहले कहती है कि उसकी ये खराबी है तो तुम्हारी ये खराबी, हाँ, एक्सेप्ट कर लो। कॉम्प्लीमेंट करते हैं लोग ओए एक दूसरे होए को। होए हाँ, वो अच्छा होए, सीन था। दैट सीन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बिल्कुल। हमारे लोगों को ये बात समझ आ जाए, हमारे जितने भी लोग शादीशुदा हैं या जो लोग प्यार मोहब्बत या जो भी किसी Friendship में relationship भी ये हैं, चलता है, friendship या में भी किसी चलता है। फ्रेंडशिप में भी हैं, उनको ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि जहां आप लोगों के अच्छी चीजें भी एक्सेप्ट करते हैं तो वहां पे आप पे ये जो मतलब अच्छाइयां बुराइयां दोनों एक्सेप्ट करनी अच्छा, होती ये हैं। चीज़ तो मैंने आपसे सीखी है, इसका क्रेडिट मैं आपको दूंगा अरसलान, कि लोलो पोचो ही दोस्ती नहीं है। लोलो पोचो इज नॉट हाँ। दोस्ती और एक्चुअली। प्यार भी लोलो पोचो नहीं है। हाँ। मतलब अगर आप किसी इंसान के बुरे में उसके नहीं हो तो फिर उसके अच्छे में भी आपको होने का कोई हक नहीं बनता। प्रिटेंड नहीं कर सकते ना आप हर वक्त, आप कर ही नहीं सकते। अगर आपने दोस्ती में प्रिटेंड करना है then it's तो not फिर आप रियल नहीं रह दोस्ती सकते दोस्त के सामने, या फिर कोई आप- भी रिलेशन। हाँ, कोई भी रिश्ता, किसी भी रिश्ते में आप प्रिटेंशियस अगर हो तो फिर वो रिश्ता नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा लेसन था बहुत वाकई। अच्छा लेसन लगा मुझे वो। लेकिन थी वो ऑस्कर ही। ये एक प्रॉब्लम है अतिका ना। ओडो बहुत बड़ी ऑस्कर बहुत इस बुरी ड्रामे एक्टिंग कर रही है इस ड्रामे जी। में। बहुत बड़ी ऑस्कर है इस ड्रामे की अतिका ओडो। एंड प्रॉब्लम इज दैट पंजाबी एक्सेंट वो yes. बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। एक्सेंट भी और लैंग्वेज भी, आपके डायलॉग्स नहीं सही लिखे हुए, आपके डायलॉग इतने पुअरली रिटन है। आपके डायलॉग वही है जो हमने उस मूवी में कहा, क्या नाम फिल्म का था रिसेंटली जो सबसे दगाबाज दिल। दगाबाज दिल, वही था। तो मुझे नहीं पसंद आया। अदरवाइज अच्छा, मुझे एक और चीज़ अक्सर कमेंट भी लोग कर रहे हैं इसके नीचे कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रही हैं ज़ीक्यू का कैरेक्टर, तो अपनी बेटी को क्यों इनकरेज कर रही है कि तुम भी बर्दाश्त करो, ये करो वो करो, जबकि आपको चाहिए कि अपनी बेटी को उसमें से निकालो। जी। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये पॉइंट वैलिड है। क्यों तुम अपनी बेटी को एक अब्यूजिव मैरिज के अंदर रहने का दिमाग बंद बढ़ावा हो दे जाता रही है। हो? शायद हाँ। आप अपने आसपास कभी देखें ये जो हमारे रिश्तेदार या मतलब हमसे जो बड़े होते हैं जो किसी एक मुसलसल किसी कह लो कि वायलेंस या दबाव का शिकार है, उनके दिमाग बंद हो जाते हैं। हाँ, सोचने समझ की आप खुद ही सलाहियत देख लें, ये जो लोग कह रहे हैं, जिन लोगों ने ये बात सवाल उठाई हुई है कि खुद आपकी बेटी जो आपके साथ गुजरी है, आपने खुद उन चीज़ों पे क्या डिसीजन हाँ, लिए है? हाँ, ठीक है, ठीक है। उनके पास तो उनकी तो मेमोरी लॉस होने लग जाती है इन चीज़ों के ऊपर। आपने कभी ये सुना होगा, हाँ, हाँ, बल्कि एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आपकी जो इतने ज़्यादा यू कैन से कि दिमाग पे असर डालती हैं ये चीज़ें कि आपका दिमाग काम करना ही बंद एक कर टाइम देता पे है। आप सोचने समझने से कासिर हो जाते हो। ठीक है। अच्छा, मुझे वो सीन बहुत पसंद आया जो शबीर जान का आखिरी सीन था, शबीर जान तो बेस्ट एक्टर है जब वो अपनी बेटी से माफी मांग रहा होता है और बेटी को कह रहा होता है कि हिम्मत करनी है। हिम्मत करनी है, हिम्मत नहीं हारनी, बहादुर हो तुम, और बीवी से भी माफी एंड पे हाथ जोड़ के मांगना। बड़ा प्यारा सीन था। मैं तो बहुत डर गया कि कहीं पकवान जो है शाहजहान के नाम ही ना हो जाए। शुगर है, हाँ, उसके नाम है, हाँ, किरण के नाम, किरण के नाम। किरण के नाम ही है। अच्छा, सिचुएशन बड़ी प्यारी क्रिएट की आपने कि वो मीटिंग पे गया है फरहाद, तो वो फ़ोन उधर भूल गया है। सिचुएशन बड़ी प्यारी क्रिएट की आपने, कोई मतलब ऐसी अनबिलीवेबल नहीं है। मुझे ये चीज़ पसंद आई इस ड्रामे के अंदर, इन एपिसोड्स में, कि आपने सिचुएशन सही बनाई कि हर बंदा बेचैन है और ऑब्वियसली फरहाद के ऑफिस का हर किसी को पता भी नहीं है। यार ये भी तो एक मसला है ना, अगर किरण के नाम की भी है तो फरहाद तो हमारा रह गया ना, फरहाद के दिल में नफरत पैदा होगी। नहीं होगी, फरहाद ऐसा नहीं है। एक मुझे मजा आएगा किरण जब पकवान संभालेगी। पहले तो मसला ये है कि क्या ज़ीक्यू एक्सेप्ट करेगी उसको घर मतलब फरीहा को। आई डोंट नो। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है। वो कि उधर ही ना चली जाए अपनी Exactly. शगो पप्पो के पास। एग्जैक्टली। चलो, शगो पप्पो शुक्र है कि उसको छाया मिला है। हाँ। हाय, वो छाया से मुझे वो भी सीन याद आ गया जब वो ताए को कह रही होती है, वो किरण, बहुत प्यारा सीन। वो सीन तो बहुत तुम प्यारा। मत डिस्कस करो। हाँ, बहुत। मैं तो वो सीन तुम्हें हाँ, मुझे पता मुझे है। आई कैन मैंने उसी टाइम सोचा कि हाँ, पता नहीं कैसे उसने ये सीन देखा हो, मेरे से नहीं देखा जा रहा था। बड़ा प्यारा सीन क्योंकि वो सेम चीजें तुम्हारे साथ हो चुकी हैं, हो चुकी हैं एंड आई कैन रिलेट टू दैट एंड आई कैन वाउच दैट कि वो जो एक बात उसने की कि एक बड़ा तनावर दरख्त होता है, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, आप उनसे बहुत प्यार करें, आपको नहीं पता कब होगा और मतलब लाइक कब तक वो हैं आपके साथ, आप चले जाए पहले या वो पहले चले जाएंगे, वी नेवर नो, हमें जिंदगी का नहीं एतबार जो भी है, बट दैट फीलिंग इज ट्रू। वो उसने व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, तो पहली रात लिटरली ऐसा फील होता था कि जैसे इस घर की दीवारें टूट गई हैं।
और हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कोई लाइक यू कैन से कि कोई भी आ सकता है, और कोई जैसे आप इनसिक्योर हैं। हाँ, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, so वो वाली द मोमेंट शी सेड कि जी एक तनावर हाँ। दरख्त है और वो गिर गया है और अब हम एक धूप में हैं, दैट इज बहुत प्यारा, और उसने किया बड़ा अच्छा है यस। शहीरा ने। और आपने मुझे रुला दिया, आपको शर्म आनी कोई चाहिए। बात नहीं, मुझे पता था, मैंने पता नहीं क्यों डिस्कस किया, लेकिन वो सीन बहुत अच्छा था। यस, और लिखा हुआ बहुत प्यारा था। हाँ, लिखा हुआ बहुत प्यारा था। मुझे लगता है कि इस हफ्ते अगर हमारे पास बेस्ट एक्टर आएंगे तो हमारे पास आएंगे शहीरा और ये शबीर जान और हमजा सुहेल। हमजा सुहेल ने बड़े प्यारे सीन किए। हमजा सुहेल ने डायलॉग के बगैर बड़े प्यारे सीन यस, किए। जब उसको वो पता लगता है कि अब्बू जो है उधर उसकी इतनी प्यारी एक्टिंग, जब उसको पता लगता है अब्बू की डेथ हो गई, उधर इतनी प्यारी एक्टिंग, बहुत प्यारे। घर आके बहुत 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 अच्छा। ये इस वीक इसी ड्रामे से निकलेंगी हमारी बेस्ट परफॉर्मेंसेस। चलें यस यस, चलें आगे। मैं अगले ड्रामे से निकालना चाहता हूँ बेस्ट परफॉर्मेंसेस। चलें जूनी। मूविंग ऑन टू जान से प्यारा जूनी। जी, बड़ा मजा आया। मेरी बात सुने, हाँ, मुझे ऐसे 10 ड्रामे और दिखाएं। बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मैं आपको सच बताऊं, लेट मी रीथिंक, मैंने 3 साल में या 3.5 साल में इससे ज्यादा ड्रामा कोई भी एंजॉय नहीं किया। अच्छा, मैंने एक दफा जब मैं देख रहा था ना, हाँ, फिर पीछे सीन कुछ सीन मुझे इतने पसंद आए। आई लाइक द वाइब ऑफ दिस ड्रामा। मुझे देखते ही फील होता है कि मैं अब एक किसी दूसरी दुनिया में। और पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं, जो पाकिस्तानी ड्रामा, टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामा। आई डोंट नो व्हाई, बट ये इतना अच्छा ड्रामा कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मजे का जा रहा है। एंड पता नहीं, बहुत इट्स वेरी एंगेजिंग। अच्छा, मुझे यार एक बात बताऊं, एक चीज मुझे सच बताऊं, हाँ, इन तीनों एक्टरों को देख के लगता है ये कोई फेमस नेम है? नहीं, मुझे लगता है कि ये यही है। हाँ, जाहिद अहमद यही जो कैरेक्टर प्ले करे, जुनैद जुनैद ही है, वो मीना ही है, मामिया वही है, और हीरा ने भी बड़ा अच्छा किया सीन। मेरा फेवरेट सीन अपना बता, मुझे बड़ा दिल कर रहा है। वो चिकन वाला नहीं, वो जो फायजा संजय बोली जा रही बोली कि नहीं क्या, कब से सुनी जा रही है, बोली जा रही है। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती, मैं भी बता दूंगी मैं कौन हूँ। बात का पता है तुम्हें? ओ भाई बस कर दे, बोली चली जा रही है। वो जो मामिया ने किया, बड़ा प्यारा सीन किया। मामिया वो बड़ा प्यारा सीन किया, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। हाँ। यार एक ये भी चीज, दूसरी कुछ जब वो शादी होती है, वो जो कैमरा में वो जो चल के आती है उधर, उनका वो कितना प्यारा लगता है कि कितना खूबसूरत जोड़ा है। मतलब शादी वाला जोड़ा, कपड़ों वाला नहीं, दूसरा शादी का जोड़ा, एक इनेट वो होती है केमिस्ट्री, तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। आई लव दिस ड्रामा। मैं क्या कहाँ से तारीफ करूं, मुझे कोई बुराई नहीं लगी भाई इस वीक कोई भी नहीं थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। शुक्र है सलमा हसन ने भी अपने कैरेक्टर के ऊपर थोड़ा सा काम किया है, नहीं तो वो नॉर्मली पिछले 500 ड्रामों में सेम ही आ रही। कैरेक्टर पे काम नहीं किया, जो लुक पे कर दिया, कुछ थोड़े कपड़े चेंज पहने हैं, थी तो वो वही जो वो होती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लुक चेंज कर दी, जरा कॉलर बैन वाला उन्होंने कुर्ता पहन लिया, नहीं तो वो वही कपड़े पहन। मैं अब सलमा हसन से अच्छी एक्टिंग वो करती है, मैं अब सलमा हसन से कुछ डिफरेंट चाहता हूँ, नहीं तो आप ड्रामा में ना आए, नहीं तो आप ड्रामा में लिटरली असान, मैंने उनके इंटरव्यूज देखे हैं, वो बंदी इतनी अच्छी है, मेंटली इतनी मैच्योर है, वो बंदी इतनी अक्लमंद है, पर वो बंदी जब एक ही तरह के स्टीरियोटिपिकल रोल कर रही है, मेरे से वो बर्दाश्त नहीं होता। सलमा हसन को अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर, या हमारे डायरेक्टर्स और टीम्स को, जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनको सोचना चाहिए कि इनको डिफरेंट काम देना चाहिए। मैं थक चुका हूँ उनको एक हाउसवाइफ देखते हुए, टिपिकल हाउसवाइफ देखते हुए मैं थक चुका हूँ, मेरे से अब नहीं बर्दाश्त होंगी वो। मैं चाहता हूँ अब उनको कोई अच्छा रोल दे। ठीक है जी, आप एग्री करेंगे ना? हाँ ठीक है, पता नहीं, बट मुझे इतना फील नहीं हुआ, मतलब मुझे बहुत होता है, क्योंकि वो मेरी बड़ी फेवरेट है, आपको पता है ना। हाँ मुझे पता है, बट आई डोंट माइंड। हाँ वही बाल, वही चीजें, कोई डिफरेंट भी नहीं था, कुछ डिफरेंट नहीं था। हाँ, आप तो कह रहे डिफरेंट था, कपड़े डिफरेंट थे, बट अदरवाइज वही था जो होता है, वही जो हमेशा उनका होता है। थोड़ा सा डिफरेंट उन्होंने उसमें किया था, वो जो अभी रिसेंटली ड्रामा देखा है, वेरी फिल्मी, थोड़ा सा उधर उनको चेंज किया था कपड़े शपड़े और चीजें, लेकिन नहीं, उनका बहुत अब मोनोटनी है काम में, बहुत ज्यादा मोनोटनस है। अच्छा जी, नरगिस अच्छा कर रही है, नरगिस इज वेरी गुड, अच्छा कर रही है। एंड यार हीरा मानी सो गुड। हीरा मानी कुछ चीजों में मतलब
बड़े प्यारे सीन यार वही ना, एक अच्छा डायरेक्टर, एक अच्छा स्क्रिप्ट, एक अच्छे एक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। और ये इस ड्रामे में अब तक तो नजर अब तक बड़ा, अब 3 एपिसोड्स तो बहुत इंगेजिंग, बहुत इंगेजिंग। इवन फाइजा हसन वाज सो गुड। वो जो एक सीन आता है जिसमें वो बैठ के अपने हस्बैंड के साथ सारा सीन डिस्कस कर रही होती हैं, वहां पे उनकी वो जो एक शैतानियत होती है ना, वो बड़ी बीच में उनके लाइकेबल है। अरे तौबा करें शकील साहब, आप भी क्या बरसों पुराना किस्सा लेकर बैठ गए। एक्स का जिक्र भी आ जाता है ना। हाँ। वो जो अनवर है वो उसका एक्स है। वो उसकी भी अभी नहीं, आप ये देखिए एक और बड़ी अच्छी बात कि आप अगर लाहौर गए हैं, हाँ, तो आप लाहौर सिर्फ कहने को नहीं गए, आप वहाँ पे गए हैं और आपने वहाँ पे खड़े होकर एक दो सीन भी शूट कराए। तो ड्रामे में कहीं ना कहीं ये तो नजर आ रहा है कि आप एफर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, वो बड़ा मजे का लगा मुझे। शादी हो गई बड़ी अचानक, अच्छा चीजें बड़ी आगे तेजी से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि आगे शायद जाके हमारी कहानी एक फ्लो पकड़ेगी। मुझे वो बड़ा पसंद है। ये हो गई शादी, बस भाई जुनैद ने कर ली शादी, उधर हार्ट ब्रेक हुआ है, उसने नहीं इंतजार किया, इधर आ गया उसने, यहाँ पे आकर कि मैं शादी कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो हमारी जो हुसन आ रहा है कि जेलसी शुरू होनी है ना, उसने मुझे बहुत मजा दिया। बल्कि इनफैक्ट शेड्स नजर आए हुसन आरा के। पहले लग रहा था कि हुसन आरा जो है ना वो बड़ी वाकई ही नहीं पसंद करती, लेकिन पहली दफा ऐसा फील हुआ कि लाइक उसको किसी ने रिजेक्ट किया तो उसके फेस पे आ रहा है कि अब तो ये जो जुनैद है अब हमारे हाथ में नहीं है, जो उसको पहले फील उसको भला क्या लगता था, जहां तक मैं सोचता हूँ कि हुसन आरा को लगता था कि सारी जिंदगी जुनैद ने तो रहना कुंवारा, तो वो मेरे पीछे ही रहना है और शादी इसकी मेरे से ही होनी है इवेंचुअली। तो वो उसका वो टैग का वो नखरा, वो सारा कुछ ढह गया। और ये चीज राइटिंग कितनी मजेदार है कि लाइक यूजुअली जब हम देख रहे थे मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कुछ मिन्नत मतल्ला होगा, कुछ वो अगले दिन बीवी लेके अगले दिन उसने कहा कि मैं अब शादी आज ही करूंगा और मैं लेके जाऊंगा। भी बड़ा प्यारा था। पर मैंने तो सुन रखा है कि लड़कियों को शॉपिंग करना बेहद पसंद है, और वैसे भी मैं बड़ा प्यारा। वो सारी चीजें बड़ी प्यारी हो रही, राइटिंग वाइज चीजें बड़ी अच्छी जा रही हैं। और एक वो सीन बड़ा मजे का था, सारी क्लाइमेक्स वाज सो गुड। सारी लड़ाई हो गई, वो नाराज होकर चली गई, शॉपिंग पे चले। बड़ा अच्छा था, बड़ा सारा कुछ बड़ा मजे का था। और ज़ैद अहमद बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी। आपको पता है मेरे फेवरेट है। हाँ, वो मेरे भी बड़े फेवरेट, मेरे तो बहुत ही फेवरेट है। और एंड तीनों लीड्स भाई, मामिया इज सो गुड, बहुत अच्छा कर। और ड्रामे करे भाई प्लीज। यस, आपने जोक सरकार में भी इन्होंने सबसे बहुत अच्छा काम किया था, और इनका काम कंसिस्टेंट था, नूरी वाला, तो वेरी वेल डन। ठीक है जी, कपड़े शपड़े भी बड़े प्यारे हैं इस ड्रामे में, मजे किया, मतलब कैरेक्टर एलिमेंट है। मैं वही कह रहा हूं ना कि जब आप ड्रामा देखते हो ना, तो आपको एक तो ये जो फ्लैट फ्लूट और ये जो घर अक्सर हम बहुत सारे ड्रामों में देख चुके हैं, वो वाले नहीं है। तो एक तो ये नया सारा कुछ है, और कभी तुम नोट करना इस ड्रामे में कोई कलर कोऑर्डिनेशन है, मतलब एक जो क्या बोलते हैं उसे, कोई कलर, कब आप देखते हो ना कोई एक फ्रेम, तो बड़े सोच समझ के कपड़े पहनाए गए हुए होते हैं कि वो फ्रेम में अच्छे जाएंगे, या आर्टिस्टिक अप्रोच है। कभी तुम ना ये नोट करना, जैसे हीरा का घर है ना, इट्स वेरी ग्रीन, उसमें उन्होंने कपड़े भी फिर उस तरह के पहनाए कैरेक्टर को, ताकि उनके कपड़े और उभर के नजर आए। ठीक है। तो ये इवन जो शादी वाला सीन था, वो जिस तरह से आती है, वो एक आम से घर में चल के आती है, लेकिन आपको लगता है वो किसी सेट पे चल के आ रही है। बड़ा अच्छा, वो रैंप ही लग रहा था। तो ये चीजें इस ड्रामे में मुझे थोड़ी, इसके डायरेक्टर कौन है अभी देख लेते हैं। आपको नहीं पता? मुझे याद नहीं है, पता तो है। हाँ, इसके डायरेक्टर इज वेरी गुड भाई, जो भी है इसका डायरेक्टर, हमको एक अच्छा डायरेक्टर और मिल गया। मुझे डायरेक्शन में इस ड्रामे में कोई कमी नजर नहीं आती, क्योंकि सभी ने एक्टिंग बहुत अच्छी की। इनफैक्ट वो राशिद फरूकी वाला सीन भी बहुत अच्छा था, राशिद फरूकी भी बड़े अच्छे, उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारी अमानत है और इसको ले जाओ, मुझे वो बड़ा पसंद आया। और आमिर सिकंदर नए डायरेक्टर हैं, सियानी इन्होंने डायरेक्ट किया था, और कुछ सोप सीरियल्स इन्होंने डायरेक्ट किए। नहीं, मेरे ख्याल में बादशाह बेगम भी इन्होंने डायरेक्ट किया था। नहीं, बादशाह बेगम तो कश्मीरी थे। नहीं, हाँ, लगी शर्त, लगो अभी शो के ऊपर ही शर्त लगी है जी। बादशाह बेगम भी इन्होंने डायरेक्ट किया था, और एक और ड्रामा आया था खिजर इदरीस। वो खिजर इदरीस जी, अच्छा सॉरी, हार गए शर्त। अब बताएं क्या सजा आपकी? आपको यह है कि क्या सजा बताएं? चलो बाद में बताऊंगा। चले, बस मीर सिकंदर इसके डायरेक्टर हैं, जो कि और सोप्स वगैरह पहले डायरेक्ट कर चुके हैं। ये ड्रामा उनका पहला है, ठीक है। बट सिनेमेटोग्राफर आपने बड़ा अच्छा चूज किया हुआ है, और उसको आपने बड़े खूबसूरत सीन की एग्जीक्यूशन करा रहे हैं, सो क्लैपिंग। माय फेवरेट ड्रामा, कैरेक्टर्स बड़े अच्छे आपने बनाए हुए हैं। 2024 इज जान से प्यारा जूनी। अभी तीसरी एपिसोड है,
तुम्हारे मुंह को कुत्ता लगते हुए पता नहीं चलता। बहुत बुरा। जी चलो आगे। चले अभी तक तो अच्छा है, वो नहीं करो ऐसे। तो फेवरेट ड्रामा ऑफ 2024, हाउ कैन यू से दैट? 3 एपिसोड। ठीक है चलो, ओके चलो आगे। किसी की 3 पहली एपिसोड की अच्छी खुशबू हुई में है। बसे खात। आ जाओ अभी आओ। तक। खुशबू में बसे खास। जी खास। मोहन खास व्यवस्था रे शजर से उम्मीद क्या हो रहा है? वैसे मुझे मजा बड़ा आया। क्या मजा आया है? मजा आया? क्या वैसे आया मुझे भी मजा आया। मुझे याद आ गया थोड़ा थोड़ा कि ये गवादर के में है ना। हाँ गवादर के में वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ जी, पे enjoy पैनी है। साहिबा, परवीन साहिबा, पैनी का नाम बेसिकली परवीन है, परवीन साहिबा गायब हो गई। गायब नहीं हुई, वो थक गई है, मैं नहीं करना मजीद। मेनू कटो। सिद्रा नियाजी आपको लगता है कि कहती हैं कि नहीं मैं अब इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं रहना चाहती, अभी आनी है देखना? आपको ये तो पता है 3 एपिसोडों पे तो ये एक्टर साइन कर लेते हैं। हाँ मुझे फिर पता, बाकी ड्यूरिंग वो लिखते हैं। मुझे पता। तो फिर अच्छा अब ना कहानी खुल रही है अच्छे तरीके से। अब आपकी वो कॉलेज फेलोज भी सारी इकट्ठी हो गई ना, आपकी मिस्ता बिंदा और छाजो बाजी भी एक ही रूममेट हो गई। वो अपना नॉस्टैल्जिया डिस्कस कर रही थी। मुझे वो नॉस्टैल्जिया डिस्कस, मुझे बड़ा शौक है ये करना भी और ये देखना भी, पुरानी यादों को डिस्कस करना भी और पुरानी यादों को देखना भी। हाँ उम्र हो गई। मैं वही कहना बीज हो गई है, अब तो नॉस्टैल्जिया ही डिस्कस होंगे। ठीक है, तो वो मुझे बड़ा पसंद आया, उन दोनों सहेलियों का आपस में बैठ के बात करना, सारा कुछ होना। इनफैक्ट वो जीक्यू वाला भी, खैर जीक्यू वाज वेरी बैड इन, जीक्यू का कैरेक्टर बड़ा बुरा लिखा हुआ है, वेरी बैड इन बंस रोड के रोमियो जूलियट, वाज वेरी बैड। खैर वो हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन क्या है जीक्यू को बस अब छोड़ देनी चाहिए एक्टिंग, मतलब नहीं आपने कहा है कि ये नहीं कहना किसी को, मैंने इस तरह रिकंसीडर करना चाहिए, इस तरह की एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की आपने इतना इम्प्रेस किया हम कहाँ के सच्चे थे, उसके बाद ना कर पाई। इस तरह की एक्टिंग नहीं करनी। अच्छा सुने तो सही। अब ये जो कैरेक्टर है कुकी का, ठीक है, रक्षंदा का ये कोई कैरेक्टर है? अपनी बेटी को तुम पहले भेज देती हो आधी रात को उसके पास, और फिर कहती हो कि हुस्ना जैसी लड़की से दोस्ती ना रखो। जी भाई तुम आधी रात को एक मर्द के साथ, और वो मर्द भी जो तुम्हारा एक्स रह चुका है, ठीक है, सिर्फ किताब छुपाने के लिए भेज सकती हो? इतनी तुम अखलाक से गिरी हुई हो रहा तो, और यहाँ पे तुम कह रहे हो कि हुस्ना जैसी लड़की से दोस्ती ना करो, ये तुम्हें खराब करेगी। तो खराब तो खुद कर रही है अपनी बेटी को, वानिया को। वानिया नाम है ना, लोग कहते हैं इनके बड़ी अच्छे एक्सप्रेशन है। नजर आए आपको? मुझे कभी नजर नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आती वो ड्रामे में बेचारी जिस तरह उसका कैरेक्टर खुद का जहान आ रहा खुद जैसे कंफ्यूज सी है, मतलब लाइक वो खुद एक्टर भी कंफ्यूज है कि ये क्या कर रही हूँ मैं, ये क्यों है, क्या। आपको पता है ये ज़ुहाब खान की मंगेतर है, रिसेंटली इन्होंने मंगनी की है। ज़ुहाब खान का पता है ना आपको? ज़ुहाब खान का जवाब नहीं, दी ज़ुहाब खान, ठीक है, ये ज़ुहाब खान की मंगेतर है। खैर तो अरसलान मुझे बड़ा इंजॉय हुआ इस दफ़ा, लेकिन वो नादिया जमील कटी हुई थी अपने कैरेक्टर से। मुझे लगा कि ये वो अदीला नहीं है जो हम पीछे 20-22 एपिसोड्स में देख चुके हैं, वो कटी हुई थी अपने कैरेक्टर से। हालांकि उनको बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिए गए थे, सीन्स दिए गए, डायलॉग्स वो जो जब पता चलता है कि परवीन जो है वो गायब है और उन दोनों को लताड़ रही होती हैं कि मुझे बताते, मैं इतनी भी वो नहीं हूँ, तो वो अच्छा था कि आप यहीं पे रहेंगे जब तक आपकी रिहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं होता। शहरयार और उसको अफाकी को, वो मुझे बड़े प्यारे। इस दफ़ा मुझे पहली एपिसोड्स वाले शहरयार और अफाकी नजर आए, वो बड़ा अच्छा उनका वो था, एक दूसरे के साथ उनका प्लीज इंटरेस्टेड। तो पता मेरे से ना इस ड्रामे में बात नहीं होती, मुझे समझ नहीं आती इस ड्रामे को कहाँ से खोलूँ, कहाँ से, मतलब लाइक मसला वही डायरेक्टर हैं। कहानी तो बहुत मुझे पसंद आ रही कहानी तो। अब परवेज ने भी कह दिया ना कि मैं शादी अब घर बना रहा हूँ, घर बनाते ही उसके साथ शादी कर लूँगा मैं, तो वो मतलब अब क्लोजर की तरफ। अब एंड जो देखा है आपने, एंड पे क्या हुआ है, क्या पटाखा छोड़ा है पैनी ने अपने और ज़रियाब के अफेयर की। हाँ वो मुझे समझ नहीं आई, वो क्या था, वो जो इंटरनेट पे आया हुआ था वो क्या था? वो ब्लॉग्स लिखती है ना। हाँ लेकिन वो मेरे से पढ़ा नहीं गया, वो क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर? उसने अपनी सारी इश्क की दास्तान लिखी है, रकम की है कि मेरे साथ फंसा रहा है और मुझे ये वो लारे लगाए, झांसे लगाए, ये वो सारा सब कुछ। आई थिंक ड्रामा एंड होने वाला है। उसमें उसने सारा कुछ लिखा होगा ना कि ये हुस्ना राह के बारे में भी ऑब्वियसली लिखा होगा, फिर पैनी के बारे में लिखा, दूसरी जो जहाँ आ रहा है उसके बारे में लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा। मुझे लगता है कि अब ड्रामा, बल्कि लगता क्या क्लोजर की तरफ ही है, एंड हो रहा है। तो देखते हैं, अब एक एपिसोड होने चाहिए जहाँ पे थ्रोबैक सारे ये जो सारी आंटियां नॉस्टैल्जिया वाला से, अब ना वो जो रक्षंदा छाजो इंट्रो में जहाँ पे ये सारी खड़ी है ना, इंट्रो में अब ये भी खड़ी है ऐसे। अच्छा कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा।
तैयार श्यार हो गए ना सारी इंट्रो में। तब इंदा भी होनी चाहिए, ये अच्छी एक्ट्रेस है अरसलान, इसको भी काम करना चाहिए। जो स्कार्फ उतार के तो पहचान नहीं गई मुझसे पहले कुछ देर। डिफरेंट लगी ना क्योंकि ये कौन है, फिर मैं कहा हाँ ये तब इंदा है। हाँ तो अच्छी एक्ट्रेस है। बड़ा फजूल ड्रामा है, सॉरी गाइस, मुझे तो नहीं पसंद आया। चलो अपने ड्रामों पे आ जाओ, जो तुमने देखे मैंने नहीं देखे। आप खत्म भी हो गए ड्रामे आज हमारे? खत्म हो गए, रेगुलर खत्म हो गए। कोई रहता होगा? नहीं। कोई थोड़ा नहीं। अच्छा चलो जी, मूविंग ऑन टू फना। सब कुछ फना। जी मून फना बहुत अच्छा हो गया है। बस कर दो। नहीं सच्ची बहुत अच्छा हो गया, कस में क्या अच्छा हुआ? वो जो बंदा जिसने फंसाया है लड़की को, ससुर के साथ होता है। हाँ वही, उसकी हरकतें ही यही हैं। अच्छा वो तो इन पठानों ने रखा हुआ है हमें लड़कियां फंसा के दे। ओके नाइस, कि मैं ढूंढ के दो लड़कियां। वो उन्होंने दिखाया हुआ है कि कैसनोवा है, ये कोई भी लड़की फंसा सकता है। उन्होंने उसके अंदर ये खूबी डाली हुई है। और वो बंदा चज का रख लेते। अच्छा ठीक है। वो बंदा वो झोंक सरकार वाला नहीं था लड़का, हाँ वो जो दूसरा कबीला है, उसने हायर किया हुआ है पहले अच्छा इजाज असलम की बेटी को फंसाने के लिए। ओके तो उसने तो फंसा लिया हुआ है ना, उसके चक्कर में है। लेकिन इधर वो उसने कहा है कि तुम इधर भी काम करो उधर भी काम करो। मतलब उसने ये कहा है कि तुम उसको रिजेक्ट कर दोगे तो मेरे पास ही आएगी। क्या मतलब? गुलहयात की बेटी, देखो नहीं, गुलहयात की बेटी की तो उसने फंसाया हुआ है ना। हाँ उसके शिकंजे में है। गुलहयात को गंदा करने के लिए। अच्छा ओके, वो उस बंदे ने प्लांट किया हुआ है। वो बंदा पठानों को लड़कियां फंसा के देता है, सप्लाई करता है। उसका काम ही यही है। ठीक है ठीक है। वो जो पहली वाली 2 औरतें थी जो वो भी उसने दी, जो वो भी उसकी उसने दी थी। दूसरी और तीसरी बीवी। जी ठीक है। और फिर उन्होंने फ्लैशबैक सीन दिखाया, ये शहर गए हुए थे और इनको बस स्टॉप पे नजर आई हमारी नाज़िर जहांगीर। उसने कहा कि हमें ये चाहिए। ओके उसने कहा नेक्स्ट टारगेट ये होनी चाहिए, इसको फंसा के लेके आओ। तो तभी उसको बार बार कॉल करके पूछता था ये गुलहयात के, मुझे बताओ मेरे काम का क्या बना। तो वो काम ये था, ये वो लड़कियां फंसा के देता है। उसने कहा था कि 3 दिन तक ना मेरा काम किया तो मैं कत्ल कर दूंगा। हाँ वो लड़कियों को, अब सॉरी पठानों को लड़कियां फंसा के देता है। इंटरेस्टिंग है, कुर्बान ले जाओ। गुड। उसके आगे सुनो ना, आगे ये है कि जो है गुले हयात को पता ही नहीं कि इसकी बच्ची भी है और ये मैरिड है, नाज़िर जहांगीर। नाज़िर जहांगीर। ये भी धोखा किया उसने, मुझे लड़कियां फंसा के देता है। ठीक, उसने कहा कि कुंवारी है। हाँ सामिना मिना हे सामिना की सुनाओ। सामना की सुनो ना, वो कहता भी उसे सामिना ही है। सामना को डे 1 से पता था कि इस लड़की पे आशिक हो गया है। जरा वो मोलाई है ना, मोलाई है, समझ तो मुझे आ गई थी कि वो मोलाई है, मलंगी है, मलंगी। ठीक है। वो ही कहती है कि मुझे तो उस दिन से ये मेरी मुझ पे इसने नजर ही चेंज कर ली जिस दिन से तुम नजर आई हो। ओके वो आ गई है पिंड इनके, मतलब वो लेके आ गया उन्हें घीस घसीट के साथ के। निकाह कर लिया ना जी ना। अच्छा अभी वैसे यही तो रोला डला है कि अभी मेरी 3 तलाकें रहती हैं। अच्छा अभी मेरी 1 तलाक हुई है, 2 तलाकें रहती हैं। ओके तो तुम तो मेरे से शादी नहीं कर सकते। गुलहयात जी। ऊपर से वो घर वाले बड़े परेशान। आपको वो पता है वो घर वालों ने पहले केस करा दिया था रिजवान पे। हाँ। कि गायब कर गई मेरी बच्ची। हाँ ठीक है। तो घर वालों ने फिर बाद में वो बेटी ने खुद ही फोन कर लिया, अम्मी मैं तो फंस के आ गई हूँ इसके साथ, पहुंच गई हूँ। हाँ। तो आप इसको छोड़ो। खैरियत से पहुंच गई हूँ, आपकी खैरियत नहीं मतलूब चाहती हूँ। वो भी बच्चे का भी। लेकिन वो जो लड़की है जो खिड़कियां बड़ी अच्छी टापती है, मरियम नफीस। हाँ अच्छा उनको उसका क्या बना? उसका जिंदगी में काम ही यही है ना। हाँ। कि वो क्या सी इसमें खिड़की टाप ली। इसमें भी नहीं नहीं खैर नहीं, उनका टैलेंट में लिखा होना चाहिए। उनकी सीवी पे एक बड़ा अच्छा लिखना हुआ है, आई हैव क्लाइंब खिड़कियां वेरी गुड इन जाने जहां। जाने जहां भी आ रहा है अगली एपिसोड। खैर कोई नहीं। तो अच्छा कितनी घटिया बातें कर रहा हूं फजूल सी। अगली बात। अच्छा, तो वो ना अपना मरियम जो उसके नबीना भाई का क्या बना? मुझे लगता उसका भाई है। अच्छा मुझे लगता भाई नहीं है। भाई की गंदी नजर है उस पे, हालांकि उसकी नजरें नहीं है। ये गलत बात है अरसलान। खैर मरियम नफीस क्या कर रही हैं? वो रिजवान के साथ अभी भी उसके पीछे है। अच्छा रिजवान के साथ फंसी हुई है। फंसी हुई फुल अपनी साइड से। अब रिजवान उसके साथ शादी। रिजवान बेचारा कभी बेटी उधर सास को देता है, बना? कभी उधर देता है, वो उनको नहीं मिल रही। नौशीन का क्या बना? नौशी कौन सी? छोटी बेटी उनकी। हाँ वही ना, वो नौशी कभी उनके घर गिरती है तो कभी बेचारी उनके बच्ची रुल गई। ठीक है। नी तेरियां याशियां नी अशफीन नी तेरे ते खल्ले पैन नी चड़ेले सकी अपनी धी 2 महीने दी सुट के चले गई हैं। दर बदर ना पैदा कर दी ना जम दी।
मैं ना चमदी। हाँ उसको उसने कहा था कि जब हमारी शादी हो जाएगी हम ले लेंगे। ओके, गुल हयात को कह दिया। ओहो नहीं, वो जो लड़कियां फंसा के देता है, तो उसने तो फंसा ली ना। अब गुल हयात तो नहीं ना एक्सेप्ट करेगा उसकी पहले की बेटी। उसको तो पता ही नहीं इसकी हाँ। बच्ची है अभी तक। ये बात खुलेगी तो और मसले हो जाएंगे। ये बात नहीं पता अभी गुल हयात को तो ये लगा कि मुझे अलादीन रीना देगी, जबकि तो वो तो अलादीन नानो रीना है। हाँ, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ड्रामा देखना दोबारा शुरू करो, बहुत मजे का हो गया। देखते हैं। अच्छा, उसके बाद लेकिन 9 बजे चला गया ना। हाँ, ये बड़ा अजाब है वैसे। उसके बाद कुछ हुआ कि अब वो उसको निकाल रही है घर से कि तुम भाग जाओ। अब जो ख्वाब आते थे उसको, वो वही थे। अच्छा, कि वो पहाड़ों में घूम फिर रही है, ढूंढ रही है जगह। लेकिन अभी वो घूम फिर रही है ना, मतलब अभी एक्सप्लोर कर रही है। वो ढूंढ रही है रास्ता। अच्छा, ओके। तो वो ख्वाब अपना उसको आते हैं, सेम वाले। नरगिस को नहीं, फिर हीरो को, गुल हयात को। हाँ अच्छा, सेम ख्वाब। नहीं, गुल हयात नहीं, अपना रिजवान शेख, रिजवान को सेम ख्वाब आते हैं। टेलीकिनेसिस। फिर वो टेलीकिनेसिस ये नहीं होता, टेलीपैथी? टेलीकिनेसिस चीजों को उठाने को कहते हैं, टेलीपैथी। टेलीपैथी। तो वो उसको कहे कि जो है पीर साहब के पास चले, तो वो कहे कि नहीं मेरी बीवी बड़ी फंसी हुई है किसी काम में। अब एक और बात सुने, उसने आते साथ ही दूसरे दिन गुलहयात की बेटी का फोन पकड़ लिया। हाय, अश्विन जी, बड़ी फिर तेज। वो जैसे पकड़ी गई उसे कहा चल मेरी भी गाल करा। हाँ सही है। हाँ मैंने भी, हाँ वहाँ पे पिंड में फोन नहीं है ना, फोन सिर्फ उसी बेटी के पास ही है। हाँ, और अगली बात सुने जो गंदी अभी बात है। हाँ, अच्छा, उसको ये भी पता है कि ये मेरी अब्बू को लड़कियां फंसा के देता है, फिर भी उसके साथ फिर भी उसके साथ है। उसके अंदर ये कोई बगैरती है। ऐसा मकनातीस लगा हुआ बगैरती है है उस लड़के के अंदर कि कोई भी लड़की उसको चिपक जाती है। कैसनोवा। कैसनोवा। अच्छा यार, कैसनोवा के अलावा बताओ मुझे उसकी बताओ। पूछो। मेहरब, वो क्या कर रहा है आजकल जिंदगी में, फना ड्रामे में? वो जो उसका छोटा भाई है ना, हाँ मेहरब, वो बस यही करता रहता है। मतलब अभी तो उसका वो कोई- सरदार नहीं बना? नहीं, अभी नहीं बना। बाप नहीं मरा अभी? बाप को पता नहीं, कोई बाप को ने कुछ किया है गलत। बहुत ढीठ है वैसे वो, मर वो नहीं बाप को इतनी कच्चियां करता है बैठ के कि तू तो बड़ा फलाना, जलील करता है। बहुत जलील करता है। तो अभी देखे सही कुछड़ चढ़ के उसकी दाढ़ी पुटदा है। खैर चले। पुटता है वो सही। एक बस पुटता नहीं है, बाकी सब कुछ पंजाबी का होता है ना, कुछड़ चढ़ के दाढ़ी। हाँ बस। चलो खैर, दिल माने ना। चले मूविंग ऑन टू दिल माने ना। ये दिल माने ना, माने ना। जी मून, क्यों देखा? मेरे पास देखने को कुछ था नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं देख लूं। तो ये हुआ कि बारात थी, मेहंदी हो गई वैसे अच्छी, मेहंदी हुई उसकी। बारात पे जो है ना, बारात से पहले फजीला कैसर जो भी है वो पहुंच गई उनके घर। फजीला काजी उन्हें जाके कहती है भाई इनके साथ तो शादी ना करें आप, ये तो जो है ये वही है, अडॉप्टेड है। अच्छा खैर, इधर तक तो बात ठीक थी। वो अब आए नहीं हाय, बारात पे। वो फोन कर पागल हो गए। दूल्हा और माँ पहुंचे रात को क्लब में, जब काफी देर हो गई। कहता हमें फोन कर करके क्यों दिमाग खा रहे हैं? क्या मतलब? आपकी बेटी ले पालक है। मैं जब आपसे पूछा, अच्छा नहीं, पहले फजीला कैसी काजी उसे कहती आपको याद है ना कि जब आपने पूछा था, हालांकि ये तो थी ही नहीं वहां पे। हाँ, कि थी बुदरी बैठी हुई थी क्राउड में, हो सकता है सुन लिया उसने। ये मेहंदी शगड़ा दी, कहती रोला डला हुआ था ना, वो सुन आप लिया कहती होगा। वो जो आप कह रही थी ना ले पालक बच्ची का, वो ये वही है। ओके, कहती आप हमें किसका गंदा खून हमें दे रही थी, फलाना है ढिमकाना है। हम बड़ी डिसेंट बांधी सी वैसे, लानत तेरे थे। उधर उनका इश्म टक्का शुरू हो गया अपना। असफू का? असफू का नहीं ना, असफू का मैं बताता हूँ बात। दूसरी जो है ऐना से- नूरीन गुलवानी, अच्छा, नूरीन का किसके साथ हो गया? वो जिसके साथ रिश्ता हुआ है पिंजरा वाला। फुरकान को ऐसे? हाँ, ओके ठीक एक है। बंदे ने हमारे से भी लड़ाई करी, फुरकान कुरैशी को क्यों कहा है क्यों का क्यों ना कहें, कि उसने गंदी एक्टिंग तो की है। उसने गंदी एक्टिंग। हाँ। तो उसने कहा कि जी पहले उनमें थोड़ी अलैक्स कोई मतलब, अब जैसे ही उनका रिश्ता टूटा है ना, वो कहता है अम्मी मैंने नहीं करनी इससे शादी। हो अब उसका रिश्ता टूट गया, मेरे लिए वापस वही मांगे। वो आगे से कहती भाई हमें नहीं पता इसका क्या खून है, वो कहाँ की है, खून पे इशू डाला हुआ सारा इशू खून पे डाला। वो फिर जो है बार बार मेहंदी वाले दिन उनके
असफू और वो फिर उसको पकड़ के उसके साथ बातें करते हैं, वो अब्बू फिर उन पे चापा डाल देते हैं। कितनी बार ये होगा वैसे? और वो सानिया सईद को बहुत गंदी एक्टिंग कर रही है सानिया सईद बहुत गंदी। सारी बड़ी। एना आसिफ क्या कर रही है आजकल इस ड्रामे में? एना आसिफ ने तो आसिम जोफा का क्यू सिनेमा में जो शूट किया वो देखा आपने? नहीं, मैंने देखा। आपकी अभी याद नहीं लगा? मेरी नजरों से नहीं गुजरा। चलो देखना आपको। जरूर देखूंगा। मुझे दिल माने ना में बताएं आजकल क्या कर रही हैं। वो भी बड़ी अजीबोगरीब ही उनकी। उन्हें जो लड़का फसाया हुआ है उनके कैरेक्टर ने, हाँ वो आया है रिश्ता लेके? जी। कह रही थी रिश्ता ले। वो उधर आके भी कहता है कि तुम्हारी बहन तो बहुत ही प्यारी है, बड़ी वाली। ये इतने झूठ कैसे बोल लेते हैं? प्यारी तो बहुत है तुम्हारी बहन। अब वो एक ही लड़की के पीछे सभी लगे हुए हैं। एक अनार और 1000 बीमार, 100 भी नहीं। ये वही वाली बात होगी ना जो। हाँ हाँ वही। ठीक है, तो उसका बॉयफ्रेंड भी उसके पीछे। हालांकि छोटा सा बच्चा है तो शर्म कर, 16 साल का तो बच्चा है। और असफर को भी पता थी पहले से ही बात कि अडॉप्टेड है। हाँ, अम्मी ये आप बात क्यों कर रही हैं? उसने देखो ना क्या बाकी बहन भाइयों को अब पता लगा है। वैसे मेरी बात सुनो, कितना बड़ा ये एक फ्लॉ है इस ड्रामे का। कितनी बड़ी ये राइटर कोई पागल है जो भी है, बहुत ही पागल है। मेरी बात सुनो कि फजीला काजी को तो ये चाहिए था कि मगरों लथे मेरे दा ब्याह होवे कि जाए मरे, हाँ। मेरे बेटे से की जान छोड़े, वो ऊपर से उसकी शादी तोड़वा दी कि दोबारा फिर मेरे बेटे के सर पे आके बैठ जाए। हाँ, ये तो मैंने भी नहीं हाँ, सोचा। भी तू किड्डी पागल हो रहा था। चंगी गल है, तू रुखसत होंदे ओनू जान दे, तू ओदी शादी तोड़वा के फिर अपने पुत्र दे गले गले मड़न रही है। हाँ, इसकी भी रीजन दी है हाँ, उसने। क्या? ये क्यों कनाडा जाए, ये वहां पे जाके क्यों ऐश करे। तुम्हारे सीने पे सारी जिंदगी मूंग दले तुम्हारी बहू बन के, फिर बहुत मजा आएगा है ना। हाँ मजा आएगा। लेकिन ये ड्रामा नहीं मैंने देखना, सॉरी फना, फिर भी मैं शायद देख लूं, ये नहीं देखना मैंने। नहीं, ये तो देखने काबिल ही नहीं है जान, वो तो खुद नहीं देखा। जिन्होंने किया है उन्होंने खुद नहीं देखा। बैठ के देखते हैं आप लोग घर बैठ के, दिल माने ना। चलो, ये मदिया देखती होंगी अपने घर बैठ के? मदिया अपने घर बैठ के कुछ भी नहीं, उन्होंने इसकी जलेबी नहीं देखा होगा। चलो ठीक है, जाने दो। चले, खैर ये हुआ है जी। बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस, माय बेस्ट एक्ट्रेस फॉर दिस वीक इज हीरा मानी फ्रॉम जान से प्यारा जूनी। क्या हुआ है, रंग क्यों उड़ा हुआ है? किसको देख के आई बाहर से? जुनेद को। क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं वो देखता हूँ ड्रामा, तो मुझे हीरा मानी नजर नहीं आती, हुसन आरा नजर, मुझे हुसन आरा नजर आती है। वो लगता है ये हुसन आरा ही है। और माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज जैद अहमद फ्रॉम जान से प्यारा जूनी। हम तुम्हारे लिए शादी की शॉपिंग करने मॉल चले। नहीं मुझे, क्योंकि वो भी मुझे जुनैद नजर आता है, ओके ठीक है। ज़ाहिर नजर नहीं आता। जी मून। शबीर जान, पंच रोड की रोमियो जूलियट, वेरी गुड, वेरी खूबसूरत, बड़ा अच्छा आपने। अपने करेक्टर को क्लोजर दिया इस ड्रामे के अंदर, बड़े अच्छे तरीके से आपने सारे इमोशंस को जो है वो एक्सप्रेस किया हमारे आगे। और दूसरी जो मैं मेरे लिए है शहीरा जलील अलबासित जी, फ्रॉम बंस रोड की रोमियो जूलियट। जिसे आपको लफ्ज़ यतीम एज किरण, आपने भी बड़े अच्छे तरीके से शो करवाया है। अपने जो भी आपके मसले मसाइल थे, तो मुझे ये दोनों बहुत पसंद आए हैं। ऑस्कर ऑस्कर हम जीक्यू को दे सकते हैं? जी जरूर दे फ्रॉम सकते बंस रोड की रोमियो जूलियट प्लीज। चली जाए, इसको कह दो यहाँ से चली जाए। क्या करने आई है? हमारे दुख का तमाशा बनाने। दे दें। ठीक है, आप देंगे? मैं ऑस्कर इस वीक अगर देना चाहूँ तो मैं भले को देना चाहता हूँ। फराज भाई, एक बात की मुझे बहुत खुशी है। अच्छा हुआ मेरी शादी शॉट के साथ हो गई। ठीक है, दे दो। बस बनता नहीं है, नहीं, लेकिन बड़े ड्रामे हैं। और अरसलान क्या हो गया है? क्या और क्या है। आप उनको दें, खालिद जन्म को। क्या सीन था वो, ठीक था, जो अपनी वाइफ के साथ कर रहे थे? जब भी मैं देखता हूँ ना, मेरे अंदर एक शर्म सी आती है उनके अब, कि वो अब ठीक करने लग गए हैं? नहीं अच्छा कि मैंने क्या क्या बकवासें की हैं इनके बारे में। अच्छा चलो, और वो उनको- सच है। हाँ वो तो सच है। अच्छा और कोई नहीं है? चल दफा करें, आप ना दें। नहीं, मैं जीक्यू को देना चाहता हूँ। जीक्यू को दे, आप चाहे जीक्यू को दे दें, बंस रोड के या रोमियो जूलियट, या आप ये छोड़ देना इसको, आप खुशबू में बस खुशबू बस खात से भी दे सकते हैं आप। ठीक ठीक है, कमेंट्स कमेंट्स की तरफ जानिब चलते हैं।
पिछला हमारा मीनिंगफुल अच्छा, बड़ा बुरा गया है। वो वाले इरफान कमेंट्स प्लीज ना लीजिएगा जिसमें उन्होंने कहा है जी कि जरूर वो जरूर। लड़की आप एक नहीं बार है फिर और वो माफी लड़की मांग है। लें फीडबैक वालों से, प्लीज मुझे माफ जो कर लोग दें। सिर्फ फीडबैक देखते हैं। हाँ प्लीज मुझे माफ कर दें, मैंने जो है वो माहे नूर हैदर समझ लिया था उस लड़की को, उनका नाम जहरा समथिंग है उन एक्ट्रेस का जो शिद्दत में आई थी, तो मुझे इसके लिए प्लीज आप जो है वो क्षमा कर दें, माफ कर दें। जी लाला दिया का कमेंट है सबसे पहले, वो कहती हैं आई एम लाइकिंग जान से प्यारा जूनी, सो फार द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग बिकॉज अप टिल नाउ देयर इज नो बेचारा और बेचारी कैरेक्टर, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल। आई थिंक जाहिद एंड मामिया वर रियली गुड। हम टीवी न्यू टीजर्स ऑफ जफा एट जद पत्तों का के बन शो दैट देयर कंटेंट डिपार्टमेंट हैज फाइनली वर्कड। फाइनली यार मुझे आपने देखी जद पत्तों का बन का? बहुत हसीन, बहुत हसीन। और सजल ने कोई मेहनत की है जी, जी, सजल ने साइकिल तक चलाई है और वो जो कार्ट लेके चलते हैं वो बड़ी मेहनत की है सजल ने। जी, जी। आई रियली लव्ड इट। सेम। और दूसरा जफा का भी अच्छा है, ठीक है। जफा की नसीब, जफा मैंने आपको बताया था। हाँ उस्मान मुख्तार अला, यस Yes, वो अच्छा एंड था। सहर खान। सहर खान, yes, ठीक है। yes. एक और अरसलान बल के ड्रामा, हम कमेंट की तरफ आए हैं तो मैं आपको बताऊंगा, एक और टीजर आया है रात को, आपने देखा है ARY पे एक ड्रामा आ रहा है, सबा हमीद, कुबरा खान, अली रहमान खान का, नहीं है? आप देखिएगा। अली रहमान, वेरी स्टार प्लस लग रहा था, स्टार प्लस का कोई ड्रामा देख अली रहमान और सबा हमीद एंड कुबरा। बड़ी ओल्ड कास्टिंग है, मैंने कभी जिंदगी में उनको ऐसा इस तरह की कास्टिंग में नहीं देखा, बड़ा डिफरेंट लेकिन बड़ा स्टार प्लस है, जरूर देखिएगा। ऐसा अहमद कहते हैं मीर सिकंदर सब प्रीवियसली डायरेक्टेड मीसनी ड्रामा ऑफ हम टीवी और मीसनी से पहले नकाब जन ऑफ अली अब्बास, नकब जन एंड वेरियस सोप सीरियल। दिस इज मीर सिकंदर फर्स्ट 8 PM डायरेक्टेड ड्रामा जान से पहले जो नहीं, बहुत अच्छा भाई मीर सिकंदर, वेरी गुड। उसके बाद जी सबा मलिक कहते हैं हम अक्सर रवानी में दोबारा रिपीट एक ही सेंटेंस में बोल जाते हैं, दोनों का मतलब एक ही है लेकिन हम मिलाकर बोल देते हैं, रेफरिंग टू मून्स पॉइंटिंग आउट आइंदा के बाद। हम करते हैं ना, हम ड्रामा तो नहीं है, हम अदब का हिस्सा तो नहीं है। हाँ। वो तो नेशनल टीवी पे आ रहे हैं। ठीक है। लाला जी कहते हैं गाइस 20 मिनट्स टू रिव्यू दिल माने ना, बहुत पसंद आया है आपको ये ड्रामा, बिल्कुल भी नहीं, बट आई एग्री विद ऑल ऑफ योर पॉइंट्स। सैडली ग्रीन इज गेटिंग व्यूज ऑन दिस ड्रामा, यूजुअली ग्रीन ड्रामास हैव अ लो प्रोडक्शन कॉस्ट but then they should at least have fantastic direction and storyline like breaking news, stand up girl, तुम्हारे हुस्न के नाम, काबली पुलाव etc. let's see what gentleman brings। अच्छा लेके आएगा। अच्छा फिर उसको कहते हैं respectfully but moment of silence for those who will buy tickets and will go to cinema to watch Ishq Murshid, like why? मत जाया करें अपना पैसा और अपना टाइम। She's right। इसके बाद लाला जी कहते हैं मंस रोड के रोमियो जूलियट में मुझे शहीरा के कैरेक्टर का आर्क अच्छा नहीं लग रहा, she just did a drama on domestic violence survivor and now again I feel like it's the same character only more stretch। Also guys, did you notice that the girl who married by her parents will Shahira is beaten in her marriage but those who ran away and got married seem happy। क्या ये comparison दिखा रहे हैं? समझ आइए आपको क्या कहेंगे इस बारे में? क्या है? बड़ा ज़ेरे बहस पॉइंट है कि जिसने माँ बाप की नहीं, उसने भी तो पसंद की शादी की थी, मुझे याद पड़ता है। इसकी किरण की? हाँ शाहजैन के साथ प्यार किया था इसने। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने माँ बाप की रजामंदी से शादी की वो मारे खा रही है और जो रजामंदी से शादी नहीं की भाग गई वो खुशी खुशी है। नहीं ऐसा नहीं है, राइटर इंटेंशनली ये नहीं करना चाहती थी मेरे ख्याल में। हाँ इत्फाकन हो गया तो हो गया। ठीक है। सीधा कबीर कहती है हम टीवी इज ओनली कैशिंग इश्क मुर्शिद ह्यूज सक्सेस जस्ट बिकॉज ऑफ बिलाल्स ब्रिलियंट एक्टिंग स्पेशली एज फजल बट राइटर डायरेक्टर आल्सो रूइंड इट। Poor Bilal single-handedly carried the show and Dule Fisha is just a lucky girl. All her dramas hit mainly due to main leads good acting. First Danish, Faisal and now Bilal. नहीं, I don't think so. Dule Fisha का one of her best work is जैसे आपकी मर्जी। और इसमें मेन लीड वो नहीं है जो। हाँ। उसके बाद खुशबा कहते हैं वो अपना नहीं है, वो अपाना नहीं। अच्छा सॉरी, ठीक है, सॉरी बाजी। सेकंड में से कहते हैं हाय गाइस, अगर हर दफ़ा आप लोग इस दफ़ा के ड्रामा कंटेंट के बारे में इतना नेगेटिव ही बोलेंगे तो कौन देखेगा आपका शो? मून जी ये पैंट एक्सीडेंट में फट गई थी? नहीं जी ऐसे ली थी। नहीं ये वाली नहीं, आज भी यही पैंट। अच्छा उस दिन दूसरी थी। हाँ। अच्छा इसके बाद जी हम ना रजा कहते हैं गाइस रियली एंजॉयड द शो, थैंक यू सो मच। उमर कहते हैं सलाम फ्रॉम केएसए, आप दोनों की फ्रेंडशिप किस क्लास में हुई थी? थर्ड क्लास में। थर्ड क्लास सिचुएशन में। ठीक है। उसके बाद नहीं हमारी किसी क्लास में नहीं हुई। हमारी 2000
19 में हुई थी जी। उमर कहते हैं आलिया बुखारी ने डाइजेस्ट में ऐसे ऐसे शाकार लिखे हैं कि पढ़कर हैरानी होती है कि ड्रामा में वो बात ही नहीं, जाहिर है प्रोड्यूसर डिमांड को फॉलो करना पड़ता है। डाइजेस्ट में ये जबरदस्त ट्रू 100%। एमजेड कहते मुझे हैं इनके बहुत पसंद थे नावल सारे। बड़ी डीप उनकी, ये बड़ा प्यारा पॉइंट है, मैं पढ़ना चाहूंगा। Moon also correct Arslan's Urdu. Alfazon is nothing. Alfaz itself is plural. Also better to use the word बुराई instead of बदतारीफी। अच्छा देखें अरसलान की ना एक मसला है, मैं खुल के बता देता हूं। नहीं, अरसलान को छोड़ देना, अरसलान को छोड़ दें। हम नेशनल टेलीविजन पे नहीं बैठे हुए, ठीक है, हम अपना एवं डिस्कशन कर रहे हैं, हम जैसे मर्जी बात करें। नंबर 2 मैं मैम लोगों को फिर भी बता देता हूँ, मेरा ना किसी भी लैंग्वेज पे अबूर नहीं है, कोई अबूर नहीं और है। ये एक बहुत ही जो है अब एक एस्टेब्लिश बात हो चुकी है। आई कांट स्पीक उर्दू प्रॉपर्ली, आई कांट स्पीक इंग्लिश प्रॉपर्ली, आई कांट स्पीक सराइकी प्रॉपर्ली, पंजाबी भी नहीं। तीनों जगहों में मेरी रज के बेइज्जती होती है। सराइकी जहाँ बोलनी हो वहाँ मेरी उर्दू निकल आती है, जहाँ उर्दू बोलनी होती है वहाँ इंग्लिश गलत निकल आती है, गलत अंग्रेजी में। तो मेरा लैंग्वेज का मसला ना सिर्फ स्पीकिंग में है, मेरा राइटिंग में भी ठीक है, नो दैट, सो प्लीज इट्स ओके। हाँ, उसके बाद जी अरिनीति, क्या नाम है मून, जरा आप पढ़ देते हैं जरा कमेंट। उन्होंने कहा है कि ये जोहरा आमिरी हैं, वो नहीं है अच्छा जिसकी आप बात कर रहे हैं। सॉरी मैम, आप पढ़ देते हैं कमेंट। हाँ चलो, हसन रजा कहते हैं इश्क मुर्शिद डजंट डिजर्व अ सिनेमा रिलीज, ठीक है जी, हम जानते हैं। किलर कहते हैं डोंट नो व्हाट इज योर प्रॉब्लम विद अनमोल बलोच, शी इज रियली परफॉर्मिंग वेल as Asra and everyone is praising her in comments as well on Insta edits and they are getting views and she's looking underconfident as you have mentioned as they have shown her to be confused and low esteem। तो पहले एपिसोड में तो नहीं थी, पहले एपिसोड में तो वो कॉन्फिडेंट ही थी, तब भी कंफ्यूज लगती थी। एग्जैक्टली तब तो वो असरा एक फैशन डिजाइनर थी, एस्पायरिंग फैशन डिजाइनर, तब भी वो ऐसी थी, तो तब से ही ऐसी एक्टिंग कर रही है। आई डोंट नो, ये आपका पॉइंट वैलिड नहीं है, सॉरी मुझे लगा। अच्छा, उमर फारूक कहते हैं हैंडसम एंड अनमैरिड बिलाल अब्बास, दैट्स ऑल। इश्क मुर्शिद व्यूअरशिप, ओके जी। अनमोल बलोच मेन लीड में सूट नहीं करती, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है जी। अच्छा, एक और कमेंट आया है जी जी, ये है सहबा नबी जो भी हैं। Moon has no opinion of his. He just says yes to Arslan's comments. When Arslan says I take my words back and change his opinion, Moon say yes yes I agree with you। क्या ऐसा होता है? पता नहीं, ये लोगों को पता है, आई डोंट नो, आप पता नहीं क्या सुनते रहते हैं बाजी। नहीं मैं ये बात ना अच्छा आज ना इन लोगों से मैं नहीं पूछना चाहता, जी जी, इनको कहें कि आप लोग प्लीज जरा बाहर में जाएं, इनकी तो यही बात रहेगी, रट क़यामत तक यही रहेगी। ये जो रेगुलर व्यूअर्स है ना, स्पेशली लाला दिया जी, आप बताएं, उमर, हसन रजा, सलमान, हाफसरी ले, जो भी हैं, आप लोग बताएं कि इज इट ट्रू कि हम दोनों या तो आप कॉपी करते हैं बाकियों से और मैं आपको हाँ जी करता हूँ। ये जरा अब वो हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो बताएं, तब जब आप लोग बता देंगे ना, आप जो कहेंगे फिर उसके बाद ना मैंने इस तरह के कमेंट्स एंटरटेन नहीं करने। अच्छा जी, ये दोबारा कह रही माइंड योर लैंग्वेज पागल बिल्ला। हाँ, ये लैंग्वेज नहीं आती भाई, कोई मेरा लैंग्वेज पे अबूर ही नहीं है, आज ही बता देता। अच्छा जी, EMZ.16 कह रही हैं या कह रहे हैं, आर यू गाइस सीरियस? नो। हाउ इज हर कैरेक्टर इन दिल मानेना नेगेटिव? हर एक्टिंग एंड रोल वाज वे मोर इंटेंस इन मायरी, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, एन आसिफ, तो which allow me, you guys are as critic didn't even remember the name of the drama, I think you guys should take a break। ठीक है भाई, ब्रेक पे ले जाए हमें, कई छुट्टियां कोई स्पॉन्सर कर दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, हमने क्या इन्होंने बकवास क्या किया, मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने कहा है कि आपको तो मायरी ड्रामे का नाम ही नहीं याद था, आप क्यों क्रिटिक करने बैठे हुए हैं, उनका ड्रामा बड़ा हिट था, वो गंदा ड्रामा। हाँ, अच्छा, और क्या बात कर रहे हैं? और वो कह रहे हैं कि आर यू गाइस सीरियस, हाउ इज हर कैरेक्टर इन दिल मानेना नेगेटिव? वो नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, एन आसिफ का कैरेक्टर दिल मानेना में नेगेटिव नहीं है, वो कह रहे हैं, ठीक है जी। नेगेटिव और क्या होता है? आई डोंट नो। अच्छा जी, नेगेटिव और क्या होता है मून? ये तो बड़ा सवालिया निशान है इस औरत के दिमाग पे, जो भी औरत है, मर्द है, मर्द है, जो भी है, इनका नाम है TEMZ, पता नहीं नाम लिखने की तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है नहीं, और आप लोगों में बातें करेंगे। आगे बोलो। अच्छा, तमाशा सिस्टर्स आई हैं, कह रही मून मेरा नाम प्रिया है और मैं ग्वारी में रहती हूँ, सीरियसली यू आर बेस्ट एट रोस्टिंग, प्लीज कंसीडर अ सेपरेट सेगमेंट एपिसोड और चैनल जस्ट फॉर रोस्टिंग विद AK एज वेल। रोस्टिंग करें शुरू, तो वही तो और करके रहे हैं हम यहाँ में बैठ के। नहीं, हम रिव्यू प्लस रोस्टिंग कर देना, खाली रोस्टिंग कहते हैं, उनके लिए हैं चैनल्स।
अच्छा जी, हाँ, एस तैयब रहमान कहते हैं यू शुड रिव्यू मिसेस एंड मिस्टर शमीम। वो हम कर चुके हैं, कर चुके हैं, अब क्या बात दोबारा। आजकल मेरी अम्मी बड़ा लाइक कर रही है, मेरी एक कजन है वो बहुत लाइक कर रही है वो आपका वाला सीन। हाँ हाँ, ओफ वेरी ब्यूटीफुल। और वो आपको देख के मुझे रोना आ गया, फिर वो मुझसे डिस्कस ही नहीं होता अब। ज़ारा अजीम कहती हैं व्हाट अ पैथेटिक ड्रामा इश्क मुर्शिद, कांट बिलीव दिस वाज फारूक रिंस डायरेक्शन, वर्स्ट is that people are actually going to pay for this shit. It's all about rating now, but who these idiots watching these horrible shows watched 7 days in Coney Islands and enjoyed it quite a bit. Just like the country, TV dramas are also on the decline sadly. Out of 30 shows, we hardly get 2 or 3 decent dramas in the quarter. Very sad. ये सही कह रही हैं, 2-3 भी निकलना तो बड़ी बात है। नहीं, फरूक रिन हमने एक बहुत बड़ी चीज तो बना दी। फरूक रिन प्यार के सदके निकाल दें, हम का किचन निकाल दें। और कौन सा ड्रामा है जो उनका आप कहोगे कि काशिफ निसार के पास एक पूरी लिस्ट है जी। जब हम फरूक रिन वर्सेस काशिफ निसार करते हैं तो काशिफ निसार की एक बहुत लंबी लिस्ट है कि उन्होंने ये भी है और डिफरेंट ईयर्स में। बिल्कुल, इधर तो सिर्फ प्यार के सदके और उसके अलावा है ही क्या। फिर आप थोड़ी देर बाद लोग कह देंगे वो वाला भी है, वो जो जाहिद वाला एक ड्रामा था। हाँ, वो इश्क ज़हे नसीब, चलो वो भी आप ऐड कर लो। उसके अलावा क्या है? तो हाँ, चले मूड आगे, चले बस खत्म हो गया, बस खत्म। चले जी, ये थे जी इस वीक के कमेंट। आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अब हम मिलेंगे कल, कल इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे और मून को जी इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।